आओ जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार पहले सारा आपको रिवाइज करा दूंगा और रिवाइज कराने के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें जो हमारे एबीसी एनालिसिस हमारा पूरा खत्म हो गया ना, एबीसी एनालिसिस हमारा पूरा खत्म हो चुका है। ईओक्यू का थर्ड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड एक बार बताना, थर्ड पता नहीं मुझे करा नहीं करा, एक बार चेक करना। थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ हो गया। बीच में ना एक चीज हमने छोड़ी थी, रीऑर्डर लेवल छोड़ा हुआ था है ना, वो आज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका और 7 भी हो गया। लास्ट शायद 7 क्वेश्चन ही करा था हमने। इतना पार्ट हमारा हो चुका है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, जिनकी फर्स्ट क्लास है समझ आएगा आपको, थोड़ी देर में अभी सब समझ आ जाएगा। आओ देखते हैं। ठीक है, आओ जी, सबसे पहले एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ जितना भी अभी तक हमारा पार्ट हो चुका था। देखो मटेरियल कॉस्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था और अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा, अभी सिर्फ हमने 2 कॉन्सेप्ट करे हुए हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सब कुछ आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या पढ़ा था, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस में हम क्या पढ़ते थे बताना एक बार, कितनी कैटेगरी होती थी? 3 कैटेगरी, पहला कैटेगरी ए, फिर कैटेगरी बी, फिर कैटेगरी सी। अच्छा, जो कैटेगरी ए होता था वो वैल्यू की टर्म्स में कैसे होता था, ज्यादा या कम? वैल्यू की टर्म में बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा जो कैटेगरी सी है वो वैल्यू की टर्म में बहुत ज्यादा कम। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होगा, उल्टा होगा, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर तो क्या चलता था, मॉडरेट 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 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चंस करे थे इसके बेसिस पे। एक बात बताओ, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसमें अपन क्या ले लेंगे, 70% वैल्यू की टर्म्स में आप क्या मानते हुए चलोगे, कैटेगरी ए। अच्छा 20% वैल्यू क्या मानते हुए चलोगे, बी। बाकी जो 10% बच जाएगा क्या आएगा आपका, कैटेगरी सी। सर वैल्यू निकालोगे कैसे, एक बार निकालना बताना, निकालोगे कैसे? सबसे पहले आपको दे रखी होगी क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी एवरेज ही दे रखी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम है क्या कर दोगे, एवरेज। ठीक है सर, कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है, जैसे आपके पास कॉस्ट पर यूनिट है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे टोटल कॉस्ट आ गई, इसकी अपन निकाल लेंगे परसेंटेज। अब इसमें से सबसे पहले कैटेगरी ए को हम डिसाइड करेंगे। कैटेगरी ए कैसे डिसाइड होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 70% तक। ठीक है, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, आपको भी पता है। सबसे पहला जो मैक्सिमम है, मान लो मैक्सिमम है 25%, फिर ले लिया आपने 15%, करते जाएंगे कैलकुलेटर में प्लस, जहां तक 70 नहीं हो जाता। जब 70 के आसपास पहुंचोगे वो सारा कैटेगरी ए हो जाएगा। फिर 10% के लिए सी को कैसे देखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से लेकर के 10% तक जाओगे, वो सारा हो जाएगा कैटेगरी सी। जो बाकी बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, कैटेगरी बी। यहां तक सही है। इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो, एग्जाम के क्वेश्चन में उन्होंने एक बात दे रखी थी, बहुत नॉर्मल सी बात थी, कि 15% या अगर उससे ज्यादा हायर है तो हम कैटेगरी ए बोलेंगे। इसमें इंडिविजुअल आइटम के लिए बोला था, क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं बोला था। सेम वैसे 6% के लिए उसने कैटेगरी सी में बोला था, अगर इस 6 या 6 से कम है तो कैटेगरी सी, ये भी इंडिविजुअल था। वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव बेसिस पर है या इंडिविजुअल है। कैटेगरी ए बी सी में किसी को कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक छूटा हुआ भी है कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हमने क्लास में करे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा कल वाली क्लास में भी चला था, मतलब लास्ट वाली क्लास में भी चला था और आज भी चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। कम से कम इसे हमारे चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर आपके टोटल 60 क्वेश्चन है तो उसमें से 50% क्वेश्चन आपके ईओक्यू के हैं। पीछे का मटेरियल का कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, ऐसा नहीं होगा कि ईओक्यू नहीं पूछेगा, हमेशा पूछेगा, हमेशा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको रिवीजन की फॉर्म में लूंगा। जितने बच्चों को नहीं देखी हुई क्लास उन्हें भी समझ आएगा, बस आप थोड़े से पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट आए तो डाउट प्लीज साथ के साथ पूछ लेना। ठीक है, आओ ईओक्यू स्टार्ट करते हैं। अब ना मैं थोड़ा सा ईओक्यू अलग तरीके से रिवाइज करा रहा हूं, जिन लोगों ने पहले से करा हुआ उन्हें तो वैसे भी समझ आएगा ही, जिन लोगों के लिए नया है उन्हें भी समझ आएगा। ठीक है, देखो ईओक्यू की फुल फॉर्म क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। सर क्या होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब मैं रॉ मटेरियल बाहर से कितना मंगाऊं, एक बार में कितना मंगाऊं कि मेरी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या आनी चाहिए, वो कॉस्ट कम आनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, समझना, मैं बाहर से रॉ मटेरियल कितना मंगाऊं। आप बोलोगे सर जितनी जरूरत है उतना मंगाओ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितनी जरूरत है अगर उतना एक साथ मंगा लूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में फर्क आ जाता है।
ठीक है। तो मेरे को बाहर से कितना मंगाना है इस बात पे फोकस डालना है, ताकि मेरी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, बताओ टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम से मिनिमम, सबसे कम कॉस्ट आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, आपको बाद में अच्छा लगे लिख लेना, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना, मैं आपको कह रहा हूं, आपको पूरे साल में एनुअल रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है 60,000 kg। आप कोई भी चीज बना रहे हो जिसमें रॉ मटेरियल लगेगा 60,000 kg, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये आपको 60,000 kg दे रखा है और इसके साथ साथ रेट दे रखा है, परचेज प्राइस दे रखा है, परचेज प्राइस है 50 रुपए पर केजी। मैंने अभी और कोई डिटेल आपको दी नहीं। ठीक है, एक बात सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 60,000 kg है, आप बोलोगे सर हम कैसे भी मंगा सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे मंगा सकते हो सोचना। सबसे पहली बात, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है मैं 1000 किलो मंगा रहा हूं। अगर आप एक बार में 1000 किलो मंगा रहे हो तो पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे, 60 टाइम्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक सही है। ये जो 60 टाइम लिखा है, क्या मैं बोलूँ 60 टाइम मेरे ऑर्डर ही है, 60 ऑर्डर पूरे साल में। ठीक है, हो सकता है कोई बंदा आप में से बोले 1000 किलो मैं नहीं मंगाऊंगा सर, मैं तो 2000 किलो मंगाऊंगा। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 30 बार, मतलब पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर, 30 बार ऑर्डर। आपने बोला नहीं सर मैं तो 5000 किलो एक बार में मंगा लूंगा, कितने ऑर्डर बता दे, जो कितने ऑर्डर, 6, कितने आएंगे, 12, 12 ऑर्डर। ठीक है, आप में से किसी ने बोला नहीं सर मैं तो एक बार में 10,000 किलो मंगा लूंगा, कितना, 6 ऑर्डर। ठीक है, ऐसे क्या आप कोई भी ऑर्डर क्वांटिटी मंगा सकते हो, पहले ये बताना। सर 10 की जगह 20,000 भी मंगा सकते हैं, 20,000 मंगाएंगे तो 3 ऑर्डर। वैसे ही अगर आप 30,000 एक बार में मंगाओगे तो 2 ऑर्डर, सेम 60,000 एक बार में मंगा लेंगे तो 1 ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने ये सब क्यों लिखा अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। सर रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। मुझे एक बात बताना, आप में से ही कोई बच्चा है जो 1000 मंगा रहा है, आप में से ही कोई बच्चा है जो एक बार में 60,000 मंगा रहा है, क्या मैं बोलूं पूरे साल के लिए उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो हर बंदे के लिए सेम है ना, जितनी भी आ रही है, 30 लाख आ रही है, 3 लाख आ रही है, जो भी, मेरे ख्याल से 30 लाख आएगी, है ना। 30 लाख की ये जो कॉस्ट आ रही है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, अगर मैं मंगा रहा हूं 20,000 एक बार में, तो भी पूरे साल में मेरा खर्चा तो यही आएगा, तुम्हारा खर्चा भी यही आएगा। आप बोलोगे सर कौन सा खर्चा कम हो गया, लेकिन बेटा ये तो है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब उस रॉ मटेरियल को लाने की कॉस्ट, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक सब कुछ क्लियर है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार सोचो, इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड 2 कॉस्ट हमारे पास और होती है। रॉ मटेरियल को लाने से रिलेटेड 2 कॉस्ट और है। एक का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, बताना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी आपके हिसाब से। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है ना, सिंपल सी बात बोलूं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, अगर बाहर से ला रहे हो। जैसे अगर आप में से कोई बच्चा है जो एक बार में 1000 किलो मंगा रहा है, तो भाई उसका तो 60 बार आना जाना होगा, तो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी उस बंदे के लिए, भाई 60 बार ट्रक आएगा। लेकिन अगर वही चीज मैं 60,000 एक बार में मंगा रहा हूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, मानते हो ना। तो ये देखो, मैं 2 कॉस्ट लग रहा हूं, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे का नाम होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब कुछ नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट है। सिंपल सी बात समझना, कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात समझी होगी, अगर मैं एक बार में 60,000 किलो लाके फैक्ट्री में रख दूंगा तो भैया मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ बनिया, सोच के देखो, अगर आपका 60,000 किलो आज ही पैसा ब्लॉक हो गया, वो पैसा कहीं और नहीं यूज कर पाओगे। आपका इंटरेस्ट का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना सर, अगर मैंने 1000 किलो 60 बारी में मंगाया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, सोच के बताओ। अगर ट्रक मेरी फैक्ट्री में 60 बार आना जाना कर रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन अगर मैं एकदम नीचे बोलूं, अगर आपने 60,000 किलो एक ही बार में मंगा दिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट पॉइंट पर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, अच्छा सर, अगर 60,000 किलो एक बार फैक्ट्री में कितना आया, 1000 किलो, अगर भाई एक बार फैक्ट्री में 1000 किलो आया तो उसको संभालने का खर्चा कम होगा, आप बताओ, उसको संभालने का खर्चा कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक बार में ही फैक्ट्री में 60,000 आ गया तो खर्च क्या आएगा, खर्चा ज्यादा। मतलब मैं ये बोलूं सर, परचेज कॉस्ट मैं कम कर नहीं सकता। आप में से कोई बच्चा एक बार में 60 ऑर्डर करे, 20 करे, मैं 30 करूं, परचेज कॉस्ट सबके लिए सेम है, इसको कम करा नहीं जा सकता। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम तो करा जा सकता है। ऑर्डरिंग को संभालने जाता हूं, कैरिंग बढ़ जाती है, कैरिंग को नीचे करता हूं, ऑर्डरिंग बढ़ जाती है। अब क्या करूं, फंस गया, है ना। ईओक्यू का मेन कॉन्सेप्ट ये है, सब कॉस्ट को कम करना है। आपको क्या लगता है कॉस्ट कम कैसे होगी, सोचो, है ना। इसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी के लिए हम कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो, ईओक्यू। ठीक है,
सबसे पहले अभी तक मैं 1 मिनट यहाँ पे होल्ड दे रहा हूँ, मुझे एक बात बताना, क्या आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड 3 प्रकार की कॉस्ट है? एक है परचेज कॉस्ट जो कि 30 लाख आ रही थी, जो हर बच्चे के लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हर ऑर्डर के हिसाब से कॉस्ट कितनी, एक है कैरिंग कॉस्ट। क्या आपको तीनों में फर्क समझ आ गया? किसी को अभी भी फर्क नहीं समझ आया ना? मैं दूसरा एग्जांपल ले लूंगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बस ये मत समझना, हाँ फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अभी देखना, पहले परचेज कॉस्ट की बात करते हैं। हम पूरे साल में 60,000 मंगा रहे थे, ठीक है। परचेज कॉस्ट, आप में से कोई बंदा 10,000 के लॉट में मंगाए, 500 के लॉट में मंगाए, हर रोज 1 किलो मंगाए, भैया टोटल तो 60,000 किलो की कॉस्ट आएगी ना। आपकी भी 30 लाख आएगी, मेरी भी 30 लाख, अगर एक 50 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ये मत समझना कि ऑर्डरिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कॉस्ट होती है, ठीक है, जो लगती ही पर ऑर्डर है। डिलीवरी की और भी कोई कॉस्ट हो सकती है, हो सकता है ड्राइवर को आप टिप दे रहे हो, कुछ भी है, वो सारी की सारी कॉस्ट मिला करके क्या होगी, पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट है। अगर आप ज्यादा ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। अगर आप सोचो यार मैं एक बार में सारा मंगा लेता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, बिल्कुल कम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब समझना। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि बच्चों को ना इतनी आसानी से कैरिंग कॉस्ट समझ नहीं आता। कैरिंग या स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है उस गुड्स को संभालने का खर्चा, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास अगर फैक्ट्री में आज 60,000 किलो एक साथ आ जाएगा, तो मैंने वॉचमैन को बोला हुआ है कि भाई तेरे को हर स्टॉक के ऊपर, हर 1 केजी के ऊपर नजर रखनी है। तो जितनों पे नजर रखेगा, तो जितनों को अच्छे से संभालेगा, मैं तेरे को उस हिसाब से पैसे दूंगा। तो मेरे पास अगर ज्यादा सामान आ जाएगा तो क्या कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी? बिल्कुल। लेकिन अगर एक बार में सामान कम आएगा तो उसका प्रेशर भी कम लगेगा और मेरे पास कॉस्ट का प्रेशर भी कम आएगा। क्या कैरिंग कॉस्ट क्लियर है? ठीक है, कोई और एग्जांपल लेना अभी भी बता दो, या कैरिंग और स्टोरेज कॉस्ट समझ आ गया? कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट एक ही चीज होती है, ठीक है। तो मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं। मान लो, थोड़ा सा ऐसा मान के चलना, यहां पर जितने बच्चे आ रहे हैं सब बच्चे साइकिल से आ रहे हैं। मैंने बाहर वॉचमैन खड़ा, वॉचमैन को क्या बोला, तू एक साइकिल पे जितने टाइम तक नजर रखेगा तेरे को उस हिसाब से पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर एक बार में ही 1 लाख साइकिल आ गई तो क्या उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी? वही तो कैरिंग कॉस्ट है। अगर एक बार में 10 ही साइकिल आई तो क्या उसकी कॉस्ट कम होगी? हाँ सर, कम होगी, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट समझ में आया? कैरिंग मतलब उसको संभालने का, उसके स्टोरेज का खर्चा। यहां तक तीनों खर्चे आपको क्लियर है? पहले परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब जवाब देते चलना। मैं आपको कहता हूं आपने मंगाया 10,000 एक बार में, एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूरे साल में 60,000 मंगाने थे, आपने मंगाया 10,000, मैंने मंगाया 30,000। क्या परचेज कॉस्ट पे फर्क आएगा? नहीं। आप बोलोगे सर फर्क क्यों नहीं आएगा ना फर्क, क्योंकि पूरे साल में तो 60 ही मंगा रहे हो, आप भी 60 मंगा रहे हो, मैं भी 60 मंगा रहा हूं, तो परचेज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आपने मंगाया 10,000 एक बारी में, मैंने मंगाया 30,000 एक बारी में, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी? क्यों ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा? आपके 6 ऑर्डर लग रहे हैं, मेरे कितने ऑर्डर लग रहे हैं? सिर्फ 2 ऑर्डर लग रहे हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट किसकी? आपकी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी? सर मेरी ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि मैं एक बार में मंगा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो पीसी, ओसी, सीसी, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बोला कि अपन लेकर के आएंगे ईओक्यू। ईओक्यू एक कॉन्सेप्ट है। अब ईओक्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले फॉर्मूला समझाता हूं। इसका फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C, ठीक है। क्या होता है मतलब समझा देता हूं। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, जो हमारे क्वेश्चन में कितनी थी? 60,000 किलो। ओ का मतलब पूरा लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। यहां पर ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आएगी। ए का मतलब क्या था, यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या? एनुअल। एनुअल रिक्वायरमेंट लेनी है, ठीक है। और सी का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट की और पर एनम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कैरिंग कॉस्ट में कुछ नहीं करा, ऊपर के दोनों फीचर ले लिए, एनुअल भी ले लिया और एक यूनिट का भी ले लिया, ठीक है। इसकी हमने डेरिवेशन भी सीखी थी पूरी प्रॉपर, कि ईओक्यू की डेरिवेशन कहां से आई, क्या आई, ठीक है। अगर इस बेसिस पे मैं बात करूं तो ईओक्यू कौन सी कॉस्ट आती है? जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है। पहले इसको समझाता हूं ग्राफ से, देखो कैसे आएगी। आपने बोला, देखो मैं नीचे क्या ले रहा हूं, यहां पर रुपए में ले रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि परचेज कॉस्ट सबके लिए सेम थी। यहां मैं ले रहा हूं एक बार में ऑर्डर साइज क्या है, आपने एक बार में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी मंगाई। मान लो थोड़ी मंगाई, उससे ज्यादा मंगाई, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अगर मैं पहले कम क्वांटिटी मंगा रहा हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बताना। अगर आप हर ऑर्डर में कम कम क्वांटिटी मंगा रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, कम? ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, सही बात है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ ऐसा जाता है ना। जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम लगेंगे। सेम कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों? अगर कम मंगाओगे तो कम खर्चा, और मंगाओगे तो ज्यादा खर्चा, और मंगाओगे ज्यादा, और मंगाओगे ज्यादा। सही बात है, इन्वर्सली रिलेटेड थे दोनों। अब हमने क्या बोला भाई, कि अगर मेरे को ओसी और सीसी दोनों को कम करना है तो ओसी और सीसी का ग्राफ ऐसा जाएगा। इको में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
कि अगर दो ग्राफ ऐसे जा रहे हैं तो OC प्लस CC का ग्राफ पहले नीचे आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक मिनिमम आएगा, फिर बढ़ने लग जाएगा। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट आएगा ये क्या है, EOQ। मतलब EOQ ऐसा पॉइंट है जहां पे OC और CC क्या है, बराबर, या मैं दूसरा बोल सकूं जहां पे टोटल कॉस्ट क्या आएगी मेरी, मिनिमम। कोई प्रॉब्लम? यहां तक सब कुछ क्लियर है? सर बात तो समझ में आ गई, प्रूफ करके दिखाओ। जब माने कि आप कह रहे हो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, कैरिंग कॉस्ट कम आएगी, टोटल कॉस्ट कम आएगी, प्रूफ करके दिखाओ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आपको भी कुछ नोट नहीं करना, मैं जो जो पूछूं बस बताते चलना, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को क्या क्या चाहिए होगा एग्जाम्पल में आपके हिसाब से बताओ, ठीक है? एक एग्जाम्पल, सबसे पहले ए लेता हूं, ठीक है? ए का मतलब क्या होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट। मैंने ली भाई 8000 यूनिट, ठीक है? बस पता फर्क क्या होता है, आप यहाँ पे किताबी भाषा में पढ़ते हो 8000, प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, 8000 करोड़ मंगाएगी एक साथ में, इतना फर्क होता है। तो एक बात अपने दिमाग से आज ही निकाल दो कि कॉस्टिंग गरीबों का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये सारी बातें जो आप यहाँ पे यूनिट में करो वो वहां पे करोड़ों में करोगे बस, ठीक है? आपको ये चीज उसे बतानी है, जैसे देखो यहाँ बचेंगे 20 रुपए, आप उसे क्या बोलोगे, तेरे 20 करोड़ बच रहे हैं, तो उसके 20 करोड़ बचाओगे, तुम्हारी 20 लाख सैलरी आएगी, ये है, ठीक है? ओ ए 8000 यूनिट। इसके बाद मैंने आपको ओ बोला, ओ क्या था बताना, पूरा लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट, ठीक है? एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है 200 रुपए पर ऑर्डर, ये ICI का ही क्वेश्चन है, तो मैंने कहा सीधा एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। और इसके साथ आपको कैरिंग कॉस्ट भी दे रखी है, ये है 20% ऑफ आइटम वैल्यू, ठीक है? अब कुछ बच्चों के ना यहाँ पे डाउट आ रहे थे, ठीक है? बच्चों ने क्लास में तो नहीं पूछे, और हर बैच में डाउट आते हैं, बात ध्यान से सुनना। सर कैरिंग कॉस्ट 20% दे रखा, तो किसका लेंगे 20%, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था, जो जिनकी पहली क्लास है बताया था 20% आप परचेज प्राइस का लेते हो, लिखा भी आ गया आइटम वैल्यू का। सर ऐसा क्यों करते हैं, रीजन सुनो कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बोल दिया होता है तो होता है, ऐसा मत करना, ठीक है? भाई ने बोला बापू दिखता है, नहीं, क्यों दिखता है, रीजन समझो क्यों दिखता है, ठीक है? 20% ऑफ आइटम वैल्यू था, तो हम इसको हमेशा परचेज प्राइस पे क्यों निकालते हैं, उसके पीछे रीजन समझाता हूं, ठीक है? तुम सोने का काम करते हो, सोना, गोल्ड, सोना वाला सोना नहीं, गोल्ड, तुम गोल्ड का काम करते हो, मैं कोयले का काम करता हूँ। मैं 50 किलो कोयला लेकर आया, तुम 50 किलो सोना लेकर के आए, ठीक है? कैरिंग कॉस्ट ज्यादा कहाँ आएगी, कैरिंग या स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा कहाँ आएगी, गोल्ड पे या कोयले पे? गोल्ड पे। क्यों? क्योंकि सर उसकी वैल्यू ज्यादा है, आइटम वैल्यू ज्यादा है। आप 50 किलो तो कह रहे हो, लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा होगा, कोयला उतना नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो जो भी चीज जितनी महंगी होगी, जितनी वैल्यूएबल होगी, उसकी कैरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं 50 किलो कोयला लेकर के आ रहा हूँ, क्या मुझे गार्ड वार्ड सबका खर्चा रखना पड़ेगा? नहीं। कोई चोरी करके भी ले गया, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 50 किलो गोल्ड होगा तो भाई मुझे अच्छा सा क्या कहते हैं, पूरी फेंसिंग करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी, तो वहां पे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। तो वो आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोल दे, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी बोला हो, ये परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी, परचेज प्राइस या आइटम वैल्यू पे, कि उसकी आइटम की वैल्यू कितनी है। सर आपको आइटम वैल्यू भी देनी पड़ेगी, आपको ये भी दे देता हूं, परचेज प्राइस दे रखा है 400 रुपए। यहां तक सही है, ये डिटेल हमने दे दी, ठीक है? अब मैं आपको सारे केस प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप मेरे को EOQ बताओ, EOQ कितना आएगा? EOQ फॉर्मूला क्या था EOQ का, 2AO अपॉन में C, ठीक है? सब रखेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है? नोट नहीं करना, बस बताते चलना, ठीक है? 200। किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो, सर इसकी डेरिवेशन बताओ, डेरिवेशन भी समझा दूंगा, आज दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? हमने करी भी लास्ट क्लास में, दोबारा बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि यहाँ कॉस्ट कम आएगी या नहीं। आपने EOQ बताया 2, A कितना है 8000, O कितना है 200, और C कितना आएगा 20% ऑफ 400, 80 है ना? तो ये कितना आ गया 200 यूनिट, ये 200 यूनिट आया, ठीक है? मतलब मैं ये बोलूं सर 8000 पूरे साल में मंगाने हैं, तो एक ऑर्डर में कितना मंगाना है, एक ऑर्डर में 200। अगर आप एक ऑर्डर में 200 से ज्यादा मंगाओगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। हाँ अच्छा, अगर 200 से कम मंगाऊंगा तो भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है? सर हम नहीं मानते, प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके देखते हैं, अपन प्रूफ करके देखते हैं, है ना? आओ देखो, मुझे एक बात बताना, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ नोट नहीं करना, बस जो आपसे पूछूं आप कैलकुलेट करके बताते चलना। सबसे पहला मैंने आपको बोला ऑर्डर क्वांटिटी है 200, जो EOQ आपने बोला 200 यूनिट, ठीक है? अच्छा, कोई भी मटेरियल से रिलेटेड खर्चे कौन कौन से होते हैं? सर कुल मिला के 3 खर्चे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, बस यही होता ना। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले परचेज कॉस्ट बताना भाई, परचेज कॉस्ट कितनी, पूरे साल में कितना मंगा रहे हैं? पूरे साल में 8000, पूरे साल में 8000 यूनिट। लो भाई पूरे साल में 8000 यूनिट, एक यूनिट कितने का था 400, कितने का हो गई टोटल परचेज कॉस्ट 32 लाख। लो भाई टोटल 32 लाख। अच्छा सर 200 के अलावा कोई भी और मंगा लूं, परचेज कॉस्ट सेम रहेगी?
सेम रहेगी, इसलिए उसे एसोसिएटेड नहीं बोला जाता। एसोसिएटेड कॉस्ट कौन सी होती है? ओसी और सीसी। ये एसोसिएटेड है जो आपके डिसीजन मेकिंग में फर्क डालेगी। यहाँ तक सही है सब कुछ? आओ अब चेक करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? ठीक है, नहीं आता फॉर्मूला छोड़ दो, लॉजिक पे चलना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर साल में कितने ऑर्डर करें? पूरे साल में मंगा रहा हूं 8000, पूरे साल में 8000, एक बार में कितना? 200। तो बताओ पूरे साल में कितने ऑर्डर? पूरे साल में 40 बार सामान आएगा, पूरे साल में 40 बार, एक बार कितने का पड़ रहा था? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 200 रुपए की, है ना? तो एक बार का सामान था 200, कितना आया? 8000। यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तुम्हें एक बात बताता हूं, क्या मैंने ये बोला था ये EOQ है? 200 यूनिट आपने अभी खुद बताया था, ये EOQ है ना, आपने ऊपर निकाला, और EOQ पे OC और CC बराबर होती है। सर ये तो कंफर्म है, आएगा तो ये भी 8000 ही है ना। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन चलते हैं, पता तो है पक्का 8000 आएगा। अब इसको 8000 लाते हैं, कैसे आएगा 8000? समझना, आप गोदाम में एक बार में कितना लाए? एक बार में 200। क्या हमेशा 200 रखा रहेगा? आज मैं 200 लाया हूं तो महीने में भैया आज 200 है, कल कुछ निकल जाएगा, फिर कुछ आएगा। धंधा ऐसा तो नहीं चलता कि लाए हो जब तक जीरो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं चलता। कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा। मैं बोलूं ऑन एन एवरेज कितना रहेगा? 100 यूनिट। सर 100 कैसे आया? अगर एक बार में 200 है तो ऑन एन एवरेज, क्योंकि क्लोजिंग तो कुछ नहीं है ना, 200 प्लस जीरो ले लो, यहाँ तक सही है। ऑन एन एवरेज 100 यूनिट, और एक यूनिट को संभालने का खर्चा 80। आपने देखो ये बताया था 80, बताया था ना 80, कितना आया? 8000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट बताओ, 8000 8000 16, 32 लाख, 32 लाख 16,000 टोटल कॉस्ट ये हो गई। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई झंझट किसी को? पक्का यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब प्रूफ करते हैं कि सर यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ये चीज प्रूफ करते हैं। मुझे पूरे साल में कितना मंगाना था? पूरे साल में 8000, एक बार में कितना मंगा रहे हो? 200। तुम जिद पर लगाए, नहीं सर 200 नहीं मंगाएंगे, कोई और क्वांटिटी मंगाएंगे। बताओ कितनी क्वांटिटी? जो बोलोगे वो लिखूंगा, जो तुम बोलोगे। 400, जो तुम बोलो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ और लेना और लेके देख लेना, ठीक है। आओ यहाँ पर, अगर मैं मैडम की बात मानूं, सर 400 यूनिट मंगाते हैं, मुझे एक बात बताना, परचेज कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? पूरे साल में तो अभी भी 8000 आ रहे हैं ना, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं। सर दोबारा, पूरे साल में 8000, एक बार में कितना? 400। तो ऑर्डर कितने हुए? ऑर्डर कितने? 20 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, एक की कॉस्ट 200, कितनी? 4000। मैडम खुश हो गई, सर देखो आपसे कम करके दिखा दी, आपकी 8000 थी, मेरी 4000 आ रही है। मैं कहा रुक जाओ अभी, यहां तक सही है। आओ अब आगे देखते हैं, अब क्या करूं उसके बाद बताना। सर एक बार में 400, ऑन एन एवरेज मेरे गोदाम में कितना रहेगा? 200, ऑन एन एवरेज इतना रहेगा, और एक को संभालने की कॉस्ट 80, कितना आया? 16,000। बढ़ गई मैडम की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई? ठीक है, प्रूव हुआ कि सर 200 से अगर ऊपर मंगाओगे पक्का कॉस्ट कम है। सर अगर 200 से ऊपर में कॉस्ट कम है, ज्यादा आ रही है, मतलब 200 से कम मंगाओगे तो कॉस्ट कम आनी चाहिए, आपका गणित ये कह रहा होगा। अब मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बताओ 200 से कम क्वांटिटी लेते हैं, आओ ना लेके देखते हैं। 200 से कम कितनी लो? जो भी ले लो, 100 ले लो, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर अगर एक बार में 100 मंगाऊं, पूरे साल में तो अभी भी 8000 है, परचेज कॉस्ट कितनी? 32 लाख, ठीक है। पूरे साल में 8000, एक बार में 100, टोटल कितनी बार ट्रक आएगा? 80 बार ट्रक आएगा। ट्रक का एक बार आने का खर्चा 200, कितना? 16,000। भाई यही कॉस्ट बढ़ गई, मेरी तो 8000 थी, उसकी तो 16,000 हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखना कैरिंग कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार में कम आया सामान। देखो एक बार में 100 आया, ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना रहेगा? 50, और आगे क्या करूं? 80, एक को संभाले, कितनी? 4000। कितनी कॉस्ट आई? 32 लाख 20,000। आप बोलोगे सर क्या ये हमेशा सेम आई? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, लेकिन ये पक्का है कि EOQ से ऊपर तो, EOQ तो सबसे कम ही रहेगा आपका। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई जिस बंदे ने भी फॉर्मूला बनाया मेहनत तो करी होगी ना, उसने ऐसी थोड़ी ना फॉर्मूला दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा सर अगर हम सारा एक बार में मंगा ले, आप करके देख लो, तो भी आपका EOQ सबसे कम ही आ रहा होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, ये केस बिना डिस्काउंट का है। EOQ जब तक सही है जब तक डिस्काउंट नहीं आ रहा। डिस्काउंट में मुझे चेक करना पड़ेगा क्या EOQ सस्ता है या डिस्काउंट वाला सस्ता है। यहां तक समझ में आया सब कुछ? पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो? पक्का, ठीक है। मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया पक्का कि EOQ तो भाई बेनिफिशियल है ही है, ठीक है। अब इसी केस को आगे बढ़ाऊं, सही लग रही ना अभी तक की डिस्कशन? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। सर एक बात बताओ, अभी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मत लिखना कोई फॉर्मूला वॉर्मूला। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपने भी ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, क्या लगाया था फॉर्मूला? क्योंकि फॉर्मूला आता ना बच्चा कंफ्यूज होता है, लॉजिक तो आपको पता ही था, लॉजिक कितनी जल्दी लगा। मैं सिंपल बोलूं, सर पूरे साल में कितने ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, पूरे साल में कितने ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, यही लगाया था। पूरे साल में कितने ऑर्डर आपने कैसे निकालते हैं? सर एक बार में कितना, पूरे साल में कितना मंगा रहे हो, डिवाइडेड बाय, मैं EOQ की जगह भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिख दूं,
हो सकता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो भी आप मंगा रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में आ सकते हैं, आप बताना। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होंगे, हम अपने यहाँ पे करेंगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर आप पॉइंट में नहीं दिखाओगे हो सकता है ओसीसीसी मैच ना करे ईओक्यू लेवल पर, है ना। इसीलिए अगर पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में दिखाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। जैसे मान लो 10.1 ऑर्डर, सर ये सीए की आंसर शीट में तो चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 11 ऑर्डर ही है ना, क्योंकि 0.1 का अलग से ऑर्डर थोड़ी, ट्रक तो पूरा ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन हम दिखाएंगे कैसे, हम 10.1 दिखाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। इनटू आपने क्या करा था ओ, यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा एक बार आगे आना, कैरिंग कॉस्ट के लिए आपने क्या बताया था सर, एक बार में गोदाम में कितना आता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, या उसको ईओक्यू कुछ भी बोल सकते हो, ऑन एन एवरेज 2, और आगे क्या करा था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ तक सही है। अच्छा सर ईओक्यू लेवल पर ये दोनों कॉस्ट क्या होती है, सेम। आओ चेक करते हैं, आपने ये रखा था ए अपॉन, क्योंकि मैं ईओक्यू की बात कर रहा हूं, इसको ईओक्यू लिख सकता हूं इनटू ओ, सीसी में क्या इसको भी ईओक्यू लिख सकता हूं। एक बात बताना, क्योंकि मैं ईओक्यू की बात कर रहा हूं तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या है, ईओक्यू, इनका मतलब ईओक्यू है ना, बस इसलिए इनकी जगह ईओक्यू लिखा है। अच्छा ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू सी, सही है। करना एक बार, ये हुआ 2AO, ये हुआ ईओक्यू का स्क्वायर, सी इधर आ गया, तो ईओक्यू कितना हो गया 2AO अपॉन सी। समझ आई डेरिवेशन। क्या हमने पहला कॉन्सेप्ट ये बनाया था कि ईओक्यू लेवल पर ओसी और सीसी क्या होते हैं, हमेशा बराबर। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ, या पक्का सही है, पक्का सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो पूछो यार, क्योंकि ना अभी बेसिक है। और ईओक्यू ऐसी चीज है, अगर आपके अच्छे से दिमाग में बैठ गई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कॉस्टिंग के पेपर में 5 मार्क्स पक्के हैं आपके, पक्का आएगा ही आएगा। अभी पीछे दिखा दूंगा, ये देखो स्कैनर पूरा खुला हुआ ही है। चलो स्कैनर खुला हुआ है तो आपको दिखाई देता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक आइडिया आपको भी लग ही जाएगा, ठीक है। आरटीपी में 18 से नया कोर्स आया, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, अभी करके पूरा बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन ईओक्यू, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन ये आया उस पे एबीसी, जिन लोगों ने एबीसी करा उन्हें पता है, देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आओ पढ़ो। ईओक्यू स्काई ब्लू का क्वेश्चन है ना, ये देखो मैं एक बार आपको अपना क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ। स्काई ब्लू ये 11वां 12वां ही कोई क्वेश्चन है, अभी दिख ही जाएगा आपको, ये देखो, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है वहां पर, ठीक है। बस ऐसे ही एक बार दिखा रहा हूँ कि ईओक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो छोड़ो, यहाँ देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या निकालना है, ईओक्यू, ठीक है। आ जाओ आगे, क्या फॉर्मूला है ईओक्यू। हर क्वेश्चन में आपको ईओक्यू दिखेगा, मेरा ये कहने का मतलब है खाली, इसीलिए बस आपको बार बार दिखा रहा हूँ जो आईसीए ने पूछा है। यहाँ तक कोई भी डाउट है पूछो, ठीक है। श्रुति सर कुछ नेटवर्क इशू है क्या, सिर्फ 4 मिनट 4 सेकंड की क्लास आ रही है। बेटा आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, मैंने सिर्फ अभी ईओक्यू रिवाइज कराया है। ईओक्यू में कोई डाउट अगर आपका है तो पूछ लेना, नहीं तो फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा साथ साथ, है ना। हाँ कोई टर्म नहीं समझ आई तो भाई यहाँ तक मेरे को पहले बता दो आप कि हाँ सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या कोई दिक्कत है। चल सकते हैं आगे, यहाँ से आगे चल सकते हैं पक्का, ठीक है। अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ डिस्कशन करनी है। अब देखो इसी केस को आगे बढ़ाता हूँ। सर अभी तक तो आप हमसे पूछ रहे थे या मैं आपको डिसीजन दे रहा था कि सर 200 मंगाए 400 मंगाए, भाई सप्लायर भी तो उतनी क्वांटिटी दे। सप्लायर ने बोला ना तो मैं तुम्हें 200 दूंगा, क्योंकि ईओ के 200 मना कर दिया, 200 नहीं दूंगा। 400 100 मांग रहे हो मैं वो भी नहीं दूंगा, मैं तो एक बार में क्वांटिटी दूंगा 1000। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है 1000 क्वांटिटी लेनी है तो लो, मैं 1000 से कम नहीं देता, क्योंकि मेरी पैकिंग 1000 यूनिट की है। ऐसा हो सकता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ सोच के देखो। आप तो गए हो मन मना करके, हम तो 200 लाएंगे, उसने मना कर दिया, कह 200 नहीं दूंगा, 1000 लेनी है लेके जाओ। लेकिन इसके साथ आपको एक फायदा देता हूँ, 1000 क्वांटिटी के साथ मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा, डिस्काउंट ला रहा हूँ, डिस्काउंट समझना। हाँ सर एक बार देखना, क्योंकि बच्चे, एक बच्चा वो भी कहता है कि 4 मिनट 4 नेट का हो रहा होगा सर कोई इशू। अच्छा ये शायद वॉच ड्यूरेशन तो आ रही है यहाँ पे, हाँ हाँ आए कर दो इसको। अच्छा यहाँ लॉ चल रही होगी।
नहीं नहीं, वही चल रहा है, वही चल रहा है टॉपिक तो। इवन किसी बच्चे का छूटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पिछली क्लास का रिवाइज हो रहा है तो। बाकी उस पर तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है ना पूरी। चैट यही वाली चलती रही, ठीक। बच्चों देखो अब आपकी लाइव चल गई होगी सही से, करते हैं start। हाँ जी, अब देखना, मैंने आपको क्या बोला कि 1000 यूनिट है, सामने वाला बंदा कह रहा हम तो 1000 यूनिट बेचेंगे खाली, 1000 से कम नहीं बेच सकते, 1000 लेने तो लो, साथ में 2% का डिस्काउंट। आप बताओ परचेज कॉस्ट कितनी, लगाओ दिमाग, कैलकुलेटर चलो, लगाओ, क्या लगता है परचेज कॉस्ट कितनी बोलो टोटल में। एक बार में 1000 यूनिट, ठीक है, टोटल वही है 8000 यूनिट, एक बार में 1000 यूनिट, ठीक है, और आपको मिला 2% का डिस्काउंट। अभी कितने का था, एक कितने का मिल रहा था आइटम, 400 रुपए का, अब कितने का मिलेगा, 400 में से 2% कम कर दो, कितने का मिलेगा, लगाओ, 400 में से 2% कम करो, पहले 400 में से तो बताओ 2% कम करके कितना आएगा, 398, 392, ठीक है, क्योंकि कितने कम होंगे, 8 रुपए कम होंगे, 392। अब देखो सर पूरे साल में 8000, कोई दिक्कत, पूछते चलना भाई कोई दिक्कत है तो, पूरे साल में 8000, अभी मत करना नोट, आपको सब दे दूंगा, ठीक है, 8000 और एक यूनिट पड़ा 392 का, कितना हो गया टोटल, 31,36,000। भाई देखते चलना, तुम बता रहे हो सही लिख रहा हूँ ना, सही है ना, 31,36,000। भाई तुम खुश हो गए, पहले कॉस्ट 32 लाख आ रही थी, 31,36,000 हो गई, ठीक है, चेक करते हैं बाकी भी, है ना, हो सकता है ईओक्यू से कम आ रहा हो क्योंकि इस बार डिस्काउंट है, हो सकता है कम, ठीक है। अच्छा सर पूरे साल में 8000, पूरे साल में 8000, एक बार में कितना, एक बार में 1000, तो टोटल पूरे साल में कितने ऑर्डर, 8 ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने का, 200 का, तो टोटल कितना आया भाई साहब, ये कॉस्ट भी देखो कितनी कम हो गई, 8000 से 1600 पे आ गए तुम, सही है यहाँ तक, अभी तक तो सर सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट, एक बार में कितना सामान आएगा, एक बार में 1000, ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना, 500, ऑन एन एवरेज गोदाम में इतना रहेगा, एक को संभालने का खर्चा 80, सोच के बताना, एक को संभालने का खर्चा 80, क्योंकि अब तो प्राइस चेंज हो चुका है, अब तो 400 रहा ही नहीं, अब तो 392 हो गया ना प्राइस, समझ रहे हो। पहले क्या था, मैं आपको कोयले और गोल्ड का एग्जांपल ले रहा था, तुम ऐसे मान के चलो कोयला और गोल्ड, एक 400 का था, दूसरा 392, भाई पहले 400 के हिसाब से लग रहा था, अब 392 के हिसाब से लगेगा क्योंकि डिस्काउंट मिला है ना। हाँ तो 392 का कितना परसेंट, 20%, कितना आएगा 78.4, लो भाई 78.4, कितना लिखूं 39,200, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तीनों का टोटल 31,76, ये मेरा ईओक्यू था, ईओक्यू से कम आ रहा भाई, सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत। सर आपने तो बोला था ईओक्यू कम होता है, मैंने उसके आगे एक चीज बोली थी, डिस्काउंट को छोड़ करके, डिस्काउंट के केस में आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, समझ आया, क्या रियल लाइफ में होता होगा, बिल्कुल होता हो, ठीक है। अब तुमने और दिमाग लगाया, बिजनेस वाले हो, बढ़िया हो कि भाई हाँ तो 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, चलो दूसरी जगह जाकर देखते हैं, क्या पता और अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें करनी है 3 कैलकुलेशन, रफ में करना, मुझे सीधा आंसर बताना, ठीक है। दूसरे बंदे पे गए हो, दूसरे बंदे ने बोला भाई एक बार में 4000 यूनिट लेने पड़ेंगे, ठीक है, और ज्यादा होलसेल मार्केट में चले गए, अभी 1000 यूनिट ले रहे थे, एक बार में 4000 यूनिट लेने पड़ेंगे, 2% की जगह 3% डिस्काउंट, लगाओ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सब मिला करके, पीसी ओसी सीसी मैच करो, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी निकालो, देखिए जरा आराम से निकालना, तसल्ली से निकालना, ठीक है। आप तो सोच के गए थे मार्केट में 200 यूनिट लाओगे,
होलसेल मार्केट में गए हो, सामने वाले ने बोला एक बार में 4000 यूनिट दूंगा 3% के डिस्काउंट के साथ, चाहिए तो बताओ। अब तुमने वही निकाला कॉपी पेन, तुम कह रहे हो रुक जा पहले कैलकुलेट करने दे, मेरा फायदा या घाटा? 31 लाख। कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? देखते हैं भी, हो सकता है मेरे पास गड़बड़ हो। अच्छा तूने परचेज बताइए, ओसीसीसी भी तो जोड़, टोटल कॉस्ट है ना, क्योंकि तू तो अभी वहां पे खड़ा दुकान पे, ट्रक भी तो आएगा, कैरिंग कॉस्ट भी आएगी, बाहर गार्ड भी है, पीसी ओसीसीसी तीनों मिला करके बतानी है। भाई पहली क्लास आज, पहले की देखिए कुछ क्लास? चल ठीक, समझ आ रहा ना? ठीक ठीक, बीच में देख लेना बस क्लास, जब आपको टाइम मिले जब देख लेना, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं बस उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ मैंने डिस्काउंट जोड़ा है, लास्ट क्लास में डिस्काउंट पे कोई बात नहीं हुई थी, इस बार डिस्काउंट जोड़ा है। निकालो, देखो गलत निकले दिक्कत नहीं है, निकालो सब, पहली बार करो ना, हो सकता है गलत आ जाए, कौन सी बड़ी बात है यार, ट्राई सब करो बस। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है, हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है, रियल लाइफ में बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है मैंने एक ही ट्रक वाले से बात कर ली, भाई तू ही मेरी फैक्ट्री में 40 बार आ रहा है यार, कम पैसे ले लियो, बिल्कुल पॉसिबल है, हम तो यार मान के चल रहे सेम रेट ले रहा है वो, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कितना आ रहा है, ठीक है, सबका ये अमाउंट आया 32,59,600, पहले ये बताओ भाई, किसी का नहीं आया तो मैं कैलकुलेट करा दूंगा, नहीं आया आओ आओ, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, एक बार क्वेश्चन बताना अगर क्वेश्चन आपको ध्यान है, ए कितना था 8000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 200 थी ना पक्का, सीसी था 20% आइटम वैल्यू का, और आइटम वैल्यू अभी तक 400 चल रही थी, आपने ईओक्यू लेवल पर कॉस्ट निकाली थी, ईओक्यू पे कॉस्ट कितनी आई थी हमारी टोटल, ये रही 32,16,000, ईओक्यू लेवल पर कॉस्ट आ रही थी 32,16,000, जिससे कंपेयर करना है, जिसमें एक बार में 200 यूनिट मंगा रहे थे, यहां तक सब कुछ सही है। अब आप बाजार में गए, सामने वाले ने बोला भाई 4000 यूनिट एक बार में 3% डिस्काउंट के साथ, आओ पहले पीसी देखते हैं। सर पूरे साल में तो अभी भी 8000 है, पूरे साल में अभी भी 8000, एक यूनिट कितने का 400 माइनस 3%, बताओ वैल्यू कितनी आई टोटल, 388 इंटू 8000 करो कितनी 31 लाख 4000, बस ये 4400 आ रही है 4000 आ रही है, दोबारा कर एक बार, जीरो पे आ जा पहले, बिल्कुल एसी दवा जीरो पे आ, 4000 माइनस 3% इंटू 8000, ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी कैलकुलेटर गलत चल जाता है, वैसे ही 13-14 फरवरी है, कुछ भी गलत चल सकता है, ठीक है सही है। अब आओ ओसी, ओसी क्या करें सर, पूरे साल में 8000, एक बार में कितना, तो टोटल 2 ही बार ट्रक आएगा, 2 बार ट्रक आएगा और एक बार का खर्चा 200, तो ट्रक का खर्चा 400, मैं खुश हो रहा हूँ भाई, ट्रक तो बहुत सस्ता पड़ गया। कैरिंग कॉस्ट सर एक बार में 4000, जो गोदाम का गार्ड था वो पागल हो गया, कह रहा भाई तुम 4000 एक बार में ले आए, मेरे से संभलता ही नहीं, ऑन एन एवरेज 2000, एक बार एक यूनिट के लिए कितना, अब ध्यान से 20% था, ये देखो 20% आइटम वैल्यू का, तो 20% तो लूंगा, लेकिन भैया अब तो आइटम वैल्यू चेंज हो गई ना, 400 माइनस, सही है यहां तक सही है, बताओ कितना, और इंटू 2000, इंटू 2000 है ना, देखें 155,200 जोड़ना सबको, 32,59,600 आ रहा है, आ रहा है सर। ईओ क्यू पड़ रहा था 32,16,000 का, वो मुझे बाटली में उतार रहा है कि नहीं इतने में ले, क्या करोगे लोगे, ठीक है रियल लाइफ एप्लीकेशन है, बस रियल लाइफ में कुछ चीजें चेंज होती है, जैसे भाई का पॉइंट था सर ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रियल लाइफ में हो सकती है, हमारी केस स्टडी में यार पता क्या है बात समझना, वो आपको सीए के करिकुलम में सारी प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें तो नहीं ला पाएगा ना, कभी भी नहीं ला पाएगा। आप खुद सोचो, टैक्स में आपने एक प्रोविजन पढ़ा, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठो, आपके सामने क्लाइंट आया, क्लाइंट तो कह रहा है भाई मेरी सैलरी है 16 लाख, मुझे जीरो करके दिखाओ टैक्स, आप हर चीज तो नहीं पढ़ पाओगे ना। हाँ यहां पर ये चीजें पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका दिमाग खुल जाए कि हाँ बाहर ये सिनेरियो हो सकते हैं, है ना। अभी देखो मैं और केस सोचता हूं, जैसे भाई ने पॉइंट बोला और बोलता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं होलसेल की दुकान पे गया, भाई ने मुझे 8000 से रिलेटेड सारे सिनेरियो बता दिए, कह रहा अगर 1000 से कम क्वांटिटी लोगे तो 2% का डिस्काउंट, 1000 से ज्यादा लेकिन 3000 तक क्वांटिटी लोगे तो 4% का डिस्काउंट, 4000 से ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो 6, ऐसा आ सकता ना क्वेश्चन,
क्योंकि भाई सामने वाला बंदा रेट लिस्ट लेके बैठा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी कॉस्ट लूंगे। सीधा तो नहीं बोल सकते ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को ये दे दे मेरे को, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर ईओक्यू आ जाए, डिस्काउंट आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं केस चेंज करके आपको दूंगा फिर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको लग रही हो, पक्का? बच्चा यहाँ पर एक गलती सबसे ज्यादा करता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा, हो सकता है आप में से भी किसी ने करी हो, वो यहाँ पर 80 ले लेता है। 80 मत लेना, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज की टर्म्स में दे रखी है, तो भैया परसेंटेज आइटम वैल्यू का लगेगा ना, और आइटम वैल्यू चेंज हो गई, पहले 400 थी, अब नहीं है 400, अब 388 है, या 392 जो पहले वाला केस था, जो भी है, लेकिन चेंज हुआ है ना। यहाँ तक सही है ना सब कुछ, ठीक है। आपको लग रहा है मैं ये सब नोट करते जाऊं, मैं सब नोट करवाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार सब समझ लो कि हाँ यार चीजें ये है, पहले एक बार दिमाग में बैठ जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन बेटा महक हम कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी मैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बस मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करा है, ठीक है। हाँ वो टेक्निकल इशू अभी आपका आ गया था, एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है सब कुछ? आओ एक क्वेश्चन और करेंगे साथ साथ, ठीक है। एक काम करें, अब कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखें, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, अगर कहीं पे कोई डिस्काउंट की बात कर रहा हो तो कोई पेपर का क्वेश्चन उठाता हूं, आओ सीधा। ये MTP 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास अभी नहीं होगा, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा सही से, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, मैं आपको अभी यहीं से सारी चीजें समझा दूंगा। देखो ये MTP 18 सीरीज 1, 2 MTP आते हैं ज्यादातर। एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इज 4000 यूनिट। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं एनुअल डिमांड कितना है भाई, एनुअल डिमांड है 4000 यूनिट, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों अब आप देखना ध्यान से, अगर आपको ये भी सही से समझ आएगा तो पीछे का सारा क्लियर हो जाएगा, बाद में पीछे का देख भी लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम नॉर्मल ऐसे ही कर रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, ए है 4000 यूनिट, आगे बढ़ते हैं। परचेज प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90, मतलब अगर बाहर से लेने जा रहे हो, परचेज प्राइस या आइटम वैल्यू कितना है, 90, ठीक है। अभी आप ही करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं खाली, ठीक है। 90 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट है 135, यहां तक सही है सब कुछ? 135 है एक ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट, 135 पर ऑर्डर, मतलब ट्रक को आने जाने का खर्चा पड़ा 135 रुपए, सही है यहाँ तक? आओ सर आगे बढ़ना। 135 के बाद क्या दे रखा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 12 रुपीज पर यूनिट। ध्यान से पढ़ना, मुझे चाहिए होता है कैरिंग कॉस्ट, मुझे चाहिए होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यही चाहिए होता है ना, एक यूनिट का पूरे साल का। ये देखो यहाँ उसने पहले लिख दिया एनुअल और बाद में लिख दिया पर यूनिट, सही है ना यहाँ तक? ठीक है। पूछा क्या, कंप्यूट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस ऑर्डर क्वांटिटी। पहले समझते हैं ये कितना था, सीसी पर ये था 12 रुपए, ये था 12। अब सुनो उसने निकालने को क्या बोला है, पहला बोला एक तो निकालो भाई ईओक्यू, निकाल सकते हो। दूसरा ध्यान से, दूसरा उसने बोला रेलेवेंट कॉस्ट निकालो। मेरा आपसे सवाल, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी आता, सब 3 प्रकार की कॉस्ट होती है, एक पीसी, एक ओसी, एक सीसी। रेलेवेंट कौन सी होगी, रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी जरूरी है, ओसी सीसी। क्योंकि सर अभी तो कोई डिस्काउंट नहीं है तो पीसी तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। जैसे पूरे साल में 4000 मंगाने, हो सकता है आप 40 मंगा रहे हो एक बार में, मैं 100 मंगा रहा हूँ, लेकिन भाई पूरे साल का खर्चा तो सेम है ना। तो रेलेवेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओसी और सीसी से होता है। यहाँ तक समझ में आया? क्या आप मुझे ईओक्यू बता सकते हो, बताओ। रोहन, महक, आप लोग भी बताना बेटा, मयूरी, श्रुति, हाँ कितना आ रहा है ईओक्यू? ईओक्यू आ रहा है 300, ये लो, ठीक है। अभी आंसर सब चेक कर लेंगे, आओ पहले ईओक्यू 300 यूनिट, सबसे पहले इतना चेक करते हैं। आप पूरा लिखोगे, पहले ए लिखोगे, ओ सी, फिर फॉर्मूला लगाओगे, है ना। पहले ईओक्यू चेक करते हैं, सही है ईओक्यू। आओ रेलेवेंट कॉस्ट चेक करते हैं इसके बाद। रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या लूंगा, ओसी सीसी। मैं तो मान के चल रहा हूं आपको फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन लॉजिक आता है। हाँ सर पूरे साल में 4000, एक बार में कितना, 300 आ रहे होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में, आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट में, एक ऑर्डर कितना, 135, बताओ ये आ गई 1800, सही है। सर अगर ये 1800 है, मतलब कंफर्म बात है ये भी 1800 आ रहा होगा, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सर गोदाम में 300 आए, ऑन एन एवरेज कितने रहे, ऑन एन एवरेज 150, और एक यूनिट को संभालने का खर्चा 12, ये भी 1800 आ रहा है। तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 3600। चेक करें, आओ जी 1800, इसने 1890 क्यों लिया समझाऊंगा, ये 3690 है। हम इसका आंसर क्या लिख करके आएंगे, 3600। ये देखो पढ़ो, 13.33 ले लो या 14 ऑर्डर ले लो, क्योंकि हमें ओसी और सीसी को सेम दिखाना होता है, तो हम कितना दिखाएंगे, 13.33, ठीक है। हम चाहते ही नहीं कि आईसीआई कहीं भी हमारे नंबर काटे। आप बोलोगे सर यहाँ तो लिखा आईसीआई नंबर काट लेगा, नहीं काटेगा। जब सजेस्टेड आंसर आते हैं तो वो इसके हिसाब से भी बताएगा, 1800 के हिसाब से भी बताएगा, ठीक है।
हम हमेशा एक ही पैटर्न पे चलेंगे, आईसीआई के पैटर्न पे। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आओ क्वेश्चन देखते हैं आगे। और क्या बोला? सपोज दैट, क्वेश्चन आया भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देखते हैं। और सपोज दैट 135 as estimated to be incremental cost of processing an order is incorrect। कह रहा है 135 हमने गलत बता दिया था भाई आपको, वो तो सिर्फ 80 होना चाहिए था। ठीक है भाई, आओ अगर इसको 135 को काट के 80 कर दूंगा, आप मुझे नया EOQ बता सकते हो? नया EOQ कितना आएगा बताओ? 220, 20 या 30? 30 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, किसी का 30। 230 है ना सबका? ठीक है, आओ चेक करते हैं। अच्छा, उसने यही बोला एस्टिमेट द डिफरेंस। और सुनो, और क्या बोला? और सुनो, ऑल अदर एस्टिमेट आर करेक्ट। बाकी सारे एस्टिमेट ठीक है, सब कुछ ठीक है। कह रहा है एस्टिमेट द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस एरर। EOQ लगाएगा, EOQ के बेसिस पर OC और CC लगाएगा। PC तो सेम ही रहेगा, PC सेम रहेगा ना? आओ चेक करते हैं आंसर। देखो, सबसे पहले आपने बोला 230 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, 231 यूनिट हुआ। ठीक है, 230.9 है। अगर आप 230.9 भी ले लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो 230.9। आप उस पर OCCC निकालोगे और इसका डिफरेंस बता सकते हो। यहां तक हो सकता है? आओ लास्ट पार्ट देखना, इसके बाद क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, आ जाओ। अज्यूम एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड दैट सप्लायर ऑफर 4000 यूनिट। हमें लेने थे 4000, भाई ने पूरे बोल दिया 4000 एक साथ दे दूंगा 86 रुपीज में, एक साथ दे दूंगा 86 में। अभी कितने का मिल रहा था मेरे को? 90 का। कह रहा 90 की जगह 86 में दे दूंगा। मटेरियल विल बी डिलीवर इमीडिएटली एंड प्लेस्ड इन द स्टोर। अज्यूम दैट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज जीरो। ऑर्डर की तो कॉस्ट ही नहीं है भाई, ऑर्डर की कॉस्ट जीरो। अच्छा एक बार बताओ, क्या यहाँ पर मुझे EOQ निकालना है क्या? EOQ तो निकालना नहीं ना। उसने क्या बोला आपको कि अगर 4000 यूनिट मंगा रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं लग रही। एंड जो ओरिजिनल एस्टिमेट 135 का था, ये क्या बोला? फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इकोनॉमिक बैच इज करेक्ट। ये करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ये लो दोबारा से पढ़ते हैं, आओ लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़िया देखते हैं क्या बोल रहा है। Assume at the commencement of the period supplier offer 4000 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 86। 4000 दिए 86 के प्राइस पे। ठीक है, मटेरियल विल बी डिलीवर इमीडिएटली एंड प्लेस्ड इन द स्टोर। आ करके अभी रख दिया जाएगा स्टोर में। ठीक है, सही है। Assume that incremental cost of placing the order is zero। ऑर्डर की जीरो आ रही है। एंड ओरिजिनल एस्टिमेट जो 135 का था प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इकोनॉमिक बैच इज करेक्ट, वो भी करेक्ट माना गया। एनालाइज शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड। क्या ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या नहीं करें? अब देखो लास्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे जरा उसको समझना। आपका ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल लेवल पे चले जाओ, 90 रुपए बोला था आपने। टोटल कॉस्ट निकाली होगी, PC भी, OC भी, CC भी। ये तो आपकी आ रही थी 1800 है ना? PC आपकी आ रही थी जितनी भी आ रही थी, 4000 इंटू 90 करोगे 360 आएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ तक सही है। अच्छा सर, अगर मैं 4000 पूरा एक साथ मंगा लूं तो कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं लग रही। ऐसा हो सकता है ना कि आप गए हो सामान लेने, होलसेलर ने क्या बोला, भाई तो पूरे साल का एक साथ ले ले, ऑर्डर मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, नहीं आ रही ऑर्डरिंग कॉस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा तो 86 का पड़ा, PC इतना आया, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो आएगी ना भाई। मेरे पास आया सामान, कैरिंग कॉस्ट आएगी 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू 12, ये आ गई 24। कितना? 368। बताओ लेना फायदेमंद है नहीं है? नहीं है। क्लियर हुआ? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तुम बोलोगे आएगा 10 मार्क्स, भाई आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पक्का? अब एक डाउट आप लोगों के मन में आ सकता है, सर ये राउंड ऑफ की बात है, कहाँ तक ध्यान रहेगी? बेटा सब मैं बताऊंगा, कहीं अभी तक कहीं राउंड ऑफ कुछ नहीं करना। आप ले रहे हो 2 डेसिमल तक लो, आपके सारे आंसर ठीक माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? एक क्वेश्चन आपको दूं करने को। ठीक है, ये तो मैंने MTP का कराया ना, MTP मैं कराऊंगा, जो पेपर में क्वेश्चन आया वो आप करोगे। ठीक है, MTP या छोटी मोटी चीजें मैं कराऊंगा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप खुद करोगे। ठीक है, जो पेपर का है। आओ पेपर का क्वेश्चन देता हूं आपको सीधा। ये मई 18 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और भाई साहब डिस्काउंट का क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है मई 18 का क्वेश्चन। मैंने कुछ चेंज नहीं करा, सीधा स्क्रीनशॉट उठा करके यहाँ लगाया है, ना कोई नाम ना कुछ। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको करना पूरा क्वेश्चन। मैं पढ़वा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन, मुझे सिर्फ आपका आंसर चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे काम कर लेंगे, पहले आंसर निकालो। देखो, मेसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट स्काई ब्लू। हम काम रॉ मटेरियल के लिए करते हैं, तो स्काई ब्लू एक रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है। सही है ना? ये देखो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कंपोनेंट स्काई ब्लू लग रहा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग। एनुअल डिमांड ऑफ स्काई ब्लू 12000 है, रॉ मटेरियल की डिमांड दे रखी है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1800। एक यूनिट कितने का मिलता है? ये क्या है? 640 क्या है? परचेज प्राइस। और कैरिंग कॉस्ट है 18.75%। सही है तक? अच्छा,
कंपनी हैज बीन ऑफर अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5 ये 5% होगा, अभी देख लें 5% ऑन द परचेज ऑफ स्काई ब्लू प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज 3000 कंपोनेंट एट अ टाइम। क्या बोला है, पहले तो आप ईओक्यू निकालोगे, ईओक्यू पे कॉस्ट निकालोगे, बट कंपनी कह रही है अगर आप एक बार में 3000 एक साथ लेके जाते हो तो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, करो ट्राई। पहले ईओक्यू निकाल के बताएंगे सब, मैं इसको फ्रीज कर रहा हूं, ईओक्यू आप निकालो और मुझे बताओ कितना आएगा। मैं डिस्काउंट चेक कर लेता हूं कि वो 5% है या क्या है। 5% ही है वो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी करना है। ईओक्यू कितना आएगा, ईओक्यू 600। लो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों ने बोलना भी चालू कर दिया, आपने भी बोलना। पहले ईओक्यू चेक करते हैं, आओ। ईओक्यू आ रहा है 600 यूनिट, ठीक है। निकालो ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट और डिस्काउंट पे निकालो टोटल कॉस्ट। मुझे बताओगे डिस्काउंट के ऑफर में आऊं या वो पागल बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को करते करते एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर डिस्काउंट आएगा तो परचेज कॉस्ट रिलेवेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल रिलेवेंट होगी, क्योंकि परचेज कॉस्ट भी चेंज होगी ना, ठीक है। चलो निकालो, पीसी भी निकालो, ओसी भी निकालो, सीसी भी निकालो। बस तसल्ली से करना, जल्दीबाजी में करोगे गड़बड़ हो जाती है। आराम आराम से करो, एक बार में सही निकलेगा आंसर। आपको डिस्काउंट नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, पहले नॉर्मल ईओक्यू पे निकालो, पीसी ओसी सीसी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हो गया। ईओक्यू पे कॉस्ट कितनी आ रही है भाई, टोटल कॉस्ट ईओक्यू पे पीसी ओसी सीसी सब मिला के? और किसी को कोई डाउट है तो पूछते चलना भाई। रोहन, महक, आप लोग भी करो ऑनलाइन में। मयूरी, एक बच्चा और जवाब दे रहा था ऑनलाइन में, कौन था देखता हूँ। 72,000 रोहन पूरी कॉस्ट बता रहा है। श्रुति आप भी बताओ बेटा, 72,000 रोहन पूरी कॉस्ट है क्या? पूरी कॉस्ट इतनी आएगी, पता नहीं, देखते हैं अभी। टोटल बताइए बेटा, पीसी ओसी सीसी, किसी का निकला? ओसी और सीसी 36,000 ये आ रहा है। चलो आओ चेक करें, ठीक है। पहले इतना आप लोग चेक करोगे, आओ ये चेक करो, ये सही आ रहा है। पीसी 76 80 36 36 टोटल मिला के 77, ठीक है। कोई ऐसा जिसका नहीं निकला, ऑनेस्टली बताओ ना यार, करेंगे ना सॉल्व, अगर यहाँ तक किसी का नहीं निकला। आओ चेक करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन अपने सामने भाई। आप अब मुझे यहाँ पर बताना, सबसे पहले पीसी कितना लिखूं? सर पूरे साल में 12,000, एक कितने का पड़ रहा है? 640 का, सही है। यहाँ तक करना मल्टीप्लाई 12,000 इंटू 640, कितना आएगा? 76 लाख। इसमें किसी को डाउट है पीसी में? पीसी में दिक्कत है? ओसी सर पूरे साल में मंगाने हैं 12,000, एक बार में कितना? एक बार में कितना? 600। ईओक्यू 600 आया था ना। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए पूरे साल में? 30 20 हुए। एक ऑर्डर की कॉस्ट 1800, कितना आएगा? 36,000, सही है। सर अगर ओसी 36 आ रहा है मतलब पक्की बात है सीसी भी आएगा, क्योंकि ईओक्यू लेवल पर तो सेम होते हैं। आओ ईओक्यू लेवल पर चेक कर लेते हैं। सर एक बार में 600, एक बार में 600 डिवाइड करोगे 2 से, सही है। यहाँ तक एवरेज 300 रहेंगे, और एक का कितना? 640 इंटू 18.75%, ये भी 36,000 आ रहा है। अब बताओ किसी को दिक्कत, पीसी ओसी सीसी में कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बता, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है पक्का? डिस्काउंट का केस बताओ। डिस्काउंट के केस में परचेज कॉस्ट सबसे पहले कितनी लिखोगे? चेक कर दे, ओसी भी निकाल लो, सीसी भी निकाल लो, और डिसीजन भी बता दो आप। पेपर का क्वेश्चन है ना, खुद कर लोगे तो सबसे बढ़िया भाई।
सर डिस्काउंट वाला बता दो एक बार, डिस्काउंट वाला बताता हूँ बेटा, एक बार पूरा बताता हूँ। करें डिस्काउंट वाला, साथ साथ करें, आओ साथ साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपका अभी डिस्काउंट वाला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मेरे साथ एक कर लो, फिर डिस्काउंट वाला आपको एक और क्वेश्चन दे दूंगा। ये लो आओ, देखो क्वेश्चन की कमी नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत है, देखते चलो। सर डिस्काउंट के केस में पहले परचेज कॉस्ट, मैं जानबूझ के क्वेश्चन के सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। सर पूरे साल में मंगाएंगे 12,000, पूरे साल में 12,000, अब एक कितने का पड़ेगा, एक पड़ेगा 640 माइनस 5%, 608 आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक सही है। कितना आएगा मैडम बताना, 72,96,000। किसी को यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ। सर पूरे साल में इतना, एक यूनिट कम का पड़ रहा था, 5% डिस्काउंट मिल गया था, किसी को दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत यहाँ तक सही है सब कुछ, हाँ हाँ है ना, हाँ लेकिन रुपए भी तो नहीं लिखा ना, है ना। अगर रुपए कभी भी नहीं लिखा होगा तो हम डिस्काउंट को हमेशा टका मानेंगे, परसेंटेज, ठीक है। कोई दिक्कत, 5%, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक सही है। आगे चले, अच्छा एक बार आना आगे, पीसी के बाद ओसी। मैडम बताओ ओसी कितना आएगा, पूरे साल में 12,000, ऐसे ही करेंगे, पूरे साल में 12,000, एक बार में कितना बोला भाई ने, 3,000, मतलब टोटल कितने ऑर्डर, टोटल कितने ऑर्डर, 4 ऑर्डर, टोटल 4 ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने का, 1,800 का, कितना हुआ 7200, कोई दिक्कत यहाँ तक सही है सब कुछ। अच्छा सर लास्ट आओ सीसी, अब सीसी ध्यान से। सर एक बार में आया 3,000, आराम आराम से चलेंगे, एक बार में आया 3,000, ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना रहेगा 1,500, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे कैरिंग कॉस्ट है, ये लो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, कैरिंग कॉस्ट है 18.75%, किसका, आइटम वैल्यू का, और आइटम वैल्यू अब हो चुकी है 608, कैसे आई थी 640 माइनस 5%। कितना आएगा टोटल, टोटल टोटल 171,000, सही है यहाँ तक, बताना सबको जोड़ करके, सब सही लिखा है मैंने मैडम, 74,200 सही है। सर अभी ठीक है आप लिख लोगे, ईओक्यू के लेवल पर कॉस्ट आ रही है 77, डिस्काउंट के लिए कॉस्ट आ रही है 74 लाख, डिस्काउंट एक्सेप्ट करें नहीं करें, करें, आओ आंसर देखो, 74,02,00,000, एडवाइस, एडवाइस के टाइम पर क्या बोलोगे, चले जाओ यहाँ देख लो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है तो अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है हायर आ रही है, अगर ईओक्यू अडॉप्ट करोगे आप तो डिस्काउंट को अडॉप्ट करो बिल्कुल, ठीक है। बस उसने फालतू की चीजें और लिखी है कि इसके साथ साथ आप देख लेना आपके पास उतना पैसा है नहीं है, वो सब तो ठीक है, ठीक है। मेन समझ में आएगा क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन है भाई, ना एमटीपी ना आरटीपी, सीधा पेपर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत, करोगे एक क्वेश्चन और ऐसा, ठीक है। पहले जो, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार आप बताना डिस्काउंट क्लियर हुआ, पहले तो एक बार मेरे वाले क्वेश्चन बैंक में आना, और ये देखो जो स्काई ब्लू वाला क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 टिक मार दो, होमवर्क लिखना है होमवर्क लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, कुछ है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा किसी को दिक्कत लगी इस वाले क्वेश्चन में, पक्का सही है यहाँ तक, ठीक है। अभी ये मत सोचना सर नोट्स नहीं बने, ये क्या होगा वो क्या, बेटा सब हो जाएगा, धीरे धीरे करके होगा ना, पहले क्वेश्चंस पे आ जाओ, जो मेन चीज है पहले वो कर लो, सारे नोट्स वगैरह सब बनवा दूंगा। आओ एक कोई और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले जो आपसे हो पाए। लीफो फीफो वेटेड एवरेज, क्योंकि अभी हमने ईओक्यू पढ़ा ना, सिर्फ लिमिटेड ईओक्यू तक पढ़ा है, तो मैं सिर्फ अभी ईओक्यू सामने रखना चाहता हूँ, अगर ईओक्यू का कोई क्वेश्चन है तो। लो जी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। नवंबर 19 का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसमें क्वेश्चन आया, ठीक है। श्रुति अभी दोबारा बताता हूँ बेटा डिस्काउंट का, अभी आएगा ना डिस्काउंट का केस, फिर समझाता हूँ। ये बिना डिस्काउंट का क्वेश्चन है, एक बार करना, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से, स्वाद है क्वेश्चन में थोड़ा सा, मैं डिस्कस करता हूँ। आओ सुरेखा लिमिटेड, ध्यान से, सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4,000 लीटर ऑफ पेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। पेंट, पेंट फिनिश प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, सबसे पहले तो ये सवाल। सर पेंट तो फिनिश प्रोडक्ट होगा, और अगर अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है, ईच लीटर रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मैं क्वेश्चन रॉ मटेरियल के लिए करता हूँ, पेंट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, और मुझे चाहिए रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड, यही इस क्वेश्चन में स्वाद था बस। देखो क्या, सबसे पहले सर अगर 4,000 लीटर एक क्वार्टर में बन रहा है, पता ना क्वार्टर, साल वाला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर नहीं साल वाला, ठीक है। तो साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 4,000 लीटर, तो पूरे साल में कितना पेंट बनाया, ये क्या बनाया 16,000, ये लीटर में पेंट बनाया, ये पेंट बनाया। सर पेंट बनाया 16,000 लीटर पूरे साल में, और 1 लीटर में कितना किलो,
2 किलो, तो मैं बोलूं मुझे पूरे साल में रिक्वायरमेंट कितनी, समझ आया नहीं यार? पक्का सिंपल गणित है वो, इन चीजों में घुमाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं बस आपको कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करने के लिए अपने आप से 3 सवाल पूछने, ए आता है, ओ आता है, सी आता है, सबसे ज्यादा कहाँ घुमाता है, ए में या सी में, ओ तो बिल्कुल सूखा देता है, कुछ भी नहीं है। सही है, आगे आना एक बार। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर कितना है, वन ऑर्डर 40, ठीक है। परचेज प्राइस 50, परचेज प्राइस क्यों काम में आएगा, परचेज प्राइस सीसी के लिए। अच्छा आगे पढ़ो, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट है इतना, 2%, 6%। सर ये क्या दे दी, स्टोरेज कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, भैया टोटल मिला करके 8% कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा सर ये कैरिंग कॉस्ट कैसे हुई समझना, स्टोरेज तो पता है ना, स्टोरेज कॉस्ट तो होगी। सर इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों ले रहे हो, अरे भैया इतना सारा जो मैं स्टॉक ले करके आया हूँ, मेरे पे नहीं था पैसा, मैंने मार्केट से पैसा उधार पे उठा रखा था, तो उसका इंटरेस्ट है, तो वो भी तो कैरिंग कॉस्ट ही है मेरी, है ना। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई 8%। ठीक है, एक चीज और, एक मिनट रुको, एक चीज आगे। सर लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा है ईओक्यू निकालो, ईओक्यू में कहीं लीड टाइम चाहिए होता है, आ गया एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में चाहिए होता है, नहीं कर सकते हो क्वेश्चन। अच्छा सर वैसे लीड टाइम का मतलब क्या होता है, लीड टाइम का मतलब होता है सप्लायर से मेरी फैक्ट्री में आने के लिए 15 दिन लगेंगे, वो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया नहीं ना, मेरे काम में आ रहा कहीं, कर सकते हो क्वेश्चन, निकालो। ईओक्यू 800, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, और टोटल बोला है, पीसी भी लेंगे, ओसी भी लेंगे, सीसी भी लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अभी दोबारा समझा दूंगा ऑनलाइन वाले बच्चों, ये वाला करो पहले। ईओक्यू 800 सबका आ गया। हाँ जी, 16,32,100, देखते हैं क्या आ रही है सर, निकला, आओ चेक करना एक बार, आना। सर सबसे पहले ईओक्यू पे बात करते हैं, 800 किलो, सही है। ये देखो ऐसे करके दिखाना बस, 32,000 किलो, ये 8%, और ये 4 आया, 800 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे आना इसके बाद 800 के बाद, अच्छा इसके आगे है ही नहीं यार मेरे पास आंसर, ये मैंने पूरा लगाया नहीं होगा। ठीक है, तुम वैसे ही बता दो मुझे। ठीक है, अभी पूरा बना दिया ना कंपाइलर। हाँ पीसी कितना, अगर पीसी की बात करूं तो पीसी आ रहा होगा 32,000, 32,000 इंटू 50, 16 लाख। ठीक है, ओसी आ रहा होगा सर एक बार में कितना ले रहे हो, 800, ये ऑर्डर आ गया, और एक ऑर्डर कितने का है, 40 का, कितना, 1600। सही है यहाँ तक 1600। सर अगर ये 1600 तो पक्की बात है ये भी 1600 ही आएगा वैसे, और चेक करके भी दिखा देता हूँ, 800/2 और इंटू में 4, सही है, कोई दिक्कत, ऐसे आएंगे एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट हाँ हमने एक करा अभी। ठीक है, ये अपनी बुक का 9th क्वेश्चन है, लो भाई मैडम ने निकाल के भी रखा है। आओ जी, 9th क्वेश्चन तो हमने कर लिया होगा, नहीं करा तो लो इसको मार्क कर लो, लो 9th क्वेश्चन पूरा सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कर जाओ, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक। और कंपाइलर भी बस इसीलिए आपको दूंगा ताकि कंपाइलर आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लो कि हाँ ठीक है, आईसीए ने जो जो पूछा हमें सब आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपाइलर देख के जा रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल होगा कि पेपर में क्या क्या पूछा है, आईसीए के क्या क्या क्वेश्चन है, हमें सारे आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, बनने वाला है वो, 5-6 दिन में पूरा बन जाएगा। कंपाइलर में कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन है, मई 18 में नया कोर्स आया था, मई 18 से लेकर लास्ट पेपर आपका जनवरी 25 हुआ है। इसके बीच में आईसीएआई ने जितने भी एमटीपी लिए हैं, जितने भी आरटीपी हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ इसमें है, सब कुछ। सिर्फ हटाया है मैंने बीच में, तो वो चीज़ हटाई है जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डालने का कोई तुक नहीं बनता, वो सिर्फ हटाए हुए, बाकी सेम टू सेम पूरे जितने क्वेश्चन है सारे होंगे इसमें। ठीक है, आओ जी, अब सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें लिखवा देता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया, एक बार लिखवा दो। आओ जी अब लिखते हैं चीज़ें। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी ध्यान से सुनना, डिस्काउंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ईओक्यू ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईओक्यू में अब लिखना 2 केस। जिन्होंने सेकंड क्लास बस नहीं देखी, अब आप देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। देखो ईओक्यू के अंदर 2 केस, केस 1 क्या लिखूं, विदाउट डिस्काउंट, केस 1 है विदाउट डिस्काउंट, और एक है केस 2 विद डिस्काउंट। केस 2 विद डिस्काउंट, चलते हैं आगे। देखो
विदाउट डिस्काउंट में हम क्या क्या लेते हैं, एक निकालते हैं परचेज कॉस्ट, एक होगी आपकी पीसी, एक होगी ओसी और एक क्या होगी सीसी। सही है भाई, ठीक है। पूछते चलना, ऐसा नहीं सिर्फ नोट करना है, दिमाग लगाना, कोई दिक्कत लगे पूछते सर ये क्यों आया, नहीं समझ आया, ठीक है। जब तक क्लास में हो डाउट के मामले में बेशरम बनना, नहीं आया सर समझाओ दोबारा, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आया तो। पीसी, पीसी में क्या बोलेंगे भाई, जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ए लेते हो ना, ए जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट है इनटू क्या करते हैं परचेज प्राइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है ना भाई। अच्छा ओसी में क्या करते हैं बताना, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर है, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में क्या करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सही है। अच्छा सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे बताना, नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए भी अलग से बताता हूँ, ये लो जी, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे सर, ए अपॉन में ऑर्डर क्वांटिटी, मैं ईओ क्यू नहीं लिख रहा, ऑर्डर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ईओ क्यू भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ तक सही है सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट फॉर्म हम बाद में जाके भूल लेंगे, आप पूरा पूरा लिख लो, ठीक है ना, सही है यहाँ तक, आगे चले। अच्छा ओसी के बाद कौन सा आएगा भाई अगला बताना, सीसी लास्ट खत्म, सीसी, आप बताओ सीसी कैसे लिखूं, सीसी एवरेज इन्वेंट्री ऐसे लिखूं पहले, एवरेज इन्वेंट्री, जो भी एवरेज इन्वेंट्री है और उसे मल्टीप्लाई किससे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पी यू पी ए, ठीक है। अच्छा सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी बताना, जो भी आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय, सही है यहाँ तक, आराम से लिख लो, लो आराम से आप इतना लिखो, नीचे लिख देता हूं मैं क्या, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तक, ठीक है। और जब तक डिस्काउंट नहीं है, देखो ऊपर आपने हेडिंग डाली है, जब तक डिस्काउंट नहीं है विदाउट डिस्काउंट, या नीचे एक चीज लिखना, विदाउट डिस्काउंट वाले केस में लिखना आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट में क्या क्या आएगा बताओ, एसोसिएटेड कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ओसी और सीसी, सही है ना, ठीक है। चले आगे, आओ जी, अब लिखना दूसरी तरफ, ये हो गया ना पूरा, लिखना कुछ तो लिख लो, सही है यहाँ तक। अच्छा सर डिस्काउंट का केस होगा, आप क्या करेंगे बताओ, तो डिस्काउंट के केस में भी लिख देते हैं सब, आ जाओ सबसे पहले क्या पीसी। अच्छा सर पीसी कैसे निकालूंगा बताना, एनुअल इनटू में ऐसे ही लिख दूं आगे प्राइस की जगह डिस्काउंटेड प्राइस, बात तो सेम है ना, बाकी आप जैसे मर्जी लिखो, मैं डिस्काउंटेड प्राइस इसलिए लिख रहा हूँ, कभी डिस्काउंट परसेंटेज में देगा, हो सकता है कभी अमाउंट में दे दे, सीधा बोल दे 10 रुपए 20 रुपए जो होगा उस हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, सही है यहाँ तक। अच्छा सर दूसरा आप बताना, दूसरा तो भाई मैं बोलूँ बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम, तो ऐसे ही लिख दूं पूरा, नंबर ऑफ ऑर्डर पूरा ही लिख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे जो भी आपका ए है डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी ईओक्यू भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। यहां तक सही है सब कुछ, कोई दिक्कत है तो पूछते चलना भाई, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, सीसी बताओ, अब मैं सीसी में आपको कुछ और भी लिखवाऊंगा, पहले सीसी लिख लेते हैं। तो देखो सीसी को पहले ऐसे ही लिख लूँ सीधा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीसी पी यू पी ए, सही बात है ना, होगा तो यही है ना, लेकिन सर है ना, लेकिन यहीं पर जो सीसी पी यू पी ए है उसी के बारे में हमें बात करनी है, तो उसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखना। सीसी पी यू पी ए में सबसे पहला, इफ डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज, अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है परसेंटेज में, ठीक है, डिस्काउंट अगर परसेंटेज में दे रखा है बताओ, देन मैं बोलूं जो सी सी पी यू पी ए है विल वेरी, वो वेरी करेगा, करेगा या नहीं आप बताओ, अभी आपने क्वेश्चन करा था है ना, खुद सोचो, जैसे डिस्काउंट है आपका परसेंटेज में, पहले डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट को भी इस तरीके से लिखवाया था उनको, डिस्काउंट से भी अच्छा है, डिस्काउंट हटाना और यहाँ पर आप लिखना इफ सी सी पी यू पी ए, है ना, इसको सही से लिख देता हूँ उनको, इफ सी सी पी यू पी ए, यहाँ पर ऐसे लिख लो, अलग पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पर ना ये वर्ड है सी सी पी यू पी ए, अगर सी सी पी यू पी ए मुझे परसेंटेज में दे रखा है तो वो डिस्काउंट के हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। विल वेरी ऐसे लिख देते हैं, विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंटेड प्राइस, सही बात है। सर कैसे, समझ नहीं आया समझाता हूँ,
ठीक है, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। लिख लिया? ठीक है, अब पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मत लिखना क्योंकि अभी हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझना। मैंने आपको बोला आपका परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस है 100 रुपये, और आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 10%। सही है, तो अभी कैरिंग कॉस्ट आ रही है 10 रुपये, है ना। लेकिन अगर डिस्काउंट आ गया 100 की जगह आपका आ रहा है 90 का। ठीक है, तो अब 90 में निकलेगा, कितना आएगा 9। डी डिस्काउंट के बाद हुआ 80 का, अब कितना आएगा 8। मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर सीसी पीयू पीए परसेंटेज में दे रखा है तो डिस्काउंट के आने के हिसाब से चेंज होगा। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा केस समझना। दूसरा केस मैंने आपको बोला परचेज प्राइस तो अभी भी ये है कि पहले 100 था, फिर डिस्काउंट के बाद 90 हुआ, फिर 80 हुआ। लेकिन अब की बार आपको सीसी पीयू पीए दे रखा है 12 रुपए। अब चेंज करोगे क्या? अब तो अमाउंट में है ना। कई बार होता है भाई कैरिंग कॉस्ट आपको अमाउंट में दे दी, अगर अमाउंट में है तो क्या डिस्काउंट के हिसाब से चेंज होगी? अब थोड़ी ना चेंज होगी सर। ठीक है, दो केस है, या तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज होगा, मतलब डिपेंडेंट है प्राइस पे। अगर प्राइस पे डिपेंडेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है भाई, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। लेकिन कैरिंग कॉस्ट बोल दिया मैंने अपने वॉचमैन को, बोल दिया भाई बाहर कुछ भी आया मैं तो को 10 रुपए पर यूनिट दूंगा। ठीक है, अब सस्ता आए महंगा आए उसका तो 10 रुपए पर यूनिट फिक्स है ना भाई। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो मैं लिखवा कैसे रहा हूँ समझना। क्या अब आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ कि अगर सीसी पीयू पीए परसेंटेज में है तो वो डिस्काउंट के हिसाब से चेंज होगा? यहाँ तक सही है? अच्छा, दूसरा केस क्या बनाऊंगा आप बताओ। इफ सीसी पीयू पीए इज गिवन इन अमाउंट, आप बताओ, इज गिवन इन अमाउंट, ठीक है, देन सीसी विल नॉट वेरी, वो वेरी नहीं करेगा, विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंटेड प्राइस। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताना, क्या ये चीज क्लियर हुई? खत्म हो गया? मेन तो कैरिंग कॉस्ट वाली चीज है ना जो समझ में आनी चाहिए बस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और दोनों केस आप देख चुके हो, अभी और क्वेश्चंस में भी देख लेंगे हम। क्लियर है तक? पक्का? ठीक है, एक चीज और बताओ, नोट कर लो पहले। एक पेपर में आया था, वो भी मैं देखता हूं, अगर अभी मुझे दिख गया, नहीं तो बाद में कंपाइलर में से दिखा दूंगा। एक पेपर में आया हुआ है वो डाउट। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं अपन, या पहले आपको दिखाऊं अगर वो है तो। नवंबर 18 में ही था शायद, देखता हूँ अगर मुझे मिल रहा था तो। आरटीपी का क्वेश्चन था, पता नहीं किसका क्वेश्चन था। चलो वो फिर मैं ढूंढ के निकालूंगा आपके लिए, इसमें अभी शायद है नहीं। आरटीपी का देख लेता हूँ एक बार, अगर आरटीपी में मिल जाता है तो, नहीं तो फिर मैं आपके लिए बाद में निकाल करके रखूँ। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले आप लोग बताना, मुझे पक्का पता है आप बता पाओगे। मैंने आपको बोला परचेज प्राइस दे रखा है, परचेज प्राइस का 100, आगे मिल गया 5% का डिस्काउंट। दो केस है, पहला केस दूसरा केस। तो 5% का डिस्काउंट मिल गया, 95 का हो जाएगा। सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? कैरिंग कॉस्ट लिखी हुई है 10%, ध्यान से सुनना। कैरिंग कॉस्ट लिखी हुई है 10%, बट क्वेश्चन में एक बात लिखी है, क्वेश्चन में एक बात लिखी है, मैं अभी आपको वो बात नहीं बता रहा। पहले मुझे बताओ दोनों केस में कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 10। यहाँ कैरिंग कॉस्ट कितनी आई? 9.5। यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं है ना? पक्का? क्योंकि सर परसेंटेज में तो डिस्काउंट के प्राइस के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन में एक बात लिखी आ गई क्या? क्वेश्चन में लिख दिया सीसी पीयू पीए विल नॉट वेरी, ये वेरी नहीं होगा एज पर डिस्काउंट। अब कितना लूँ सीसी पीयू पीए? दोनों में 10। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में बात लिखी आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन को इज्जत देनी पड़ेगी। समझ में आया? क्वेश्चन साइलेंट है, सीसी पीयू पीए परसेंटेज में है, बिल्कुल चेंज होगा। अमाउंट में है, चेंज नहीं होगा। सर क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया चेंज नहीं होगा, तो भाई फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। सही है ना यहाँ तक? बस ये बात दिखाना चाह रहा था मैं आपको। इसको खत्म करते हैं, यहाँ पर लिख लो बस। ये आ गई आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीनों को मिला करके आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और क्योंकि ये डिस्काउंट का केस है तो यहाँ पर नीचे एक पॉइंट डाल देना खाली। आप बताओ क्या पॉइंट लिखूंगा डिस्काउंट के केस में? पीसी, ओसी, सीसी। क्या तीनों एसोसिएटेड कॉस्ट है? हाँ जी, तीनों एसोसिएटेड कॉस्ट। खत्म? कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? क्लियर हो गया केस? ईओक्यू का कॉन्सेप्ट खाली इतना ही है, बस अब हमारे को क्वेश्चंस देखने, वैरायटी देखनी है, कॉन्सेप्ट यही है खाली। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं चीज़ों में तो घुमाएगा बस वो आपको। जैसे अभी आपने देखा है क्वेश्चन में उसने ए में घुमा दिया है ना, पेंट दे दिया, केजी दे दिया, इन चीज़ों में घुमाएगा। करके देखें क्वेश्चंस? आओ जी,
निकालो क्वेश्चन बैंक। कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे बताना? 7 हो गया था ना पूरा? 8 नहीं हुआ ना अभी? लो जी 8 आपको करना है, आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, 9 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 9 पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 8 करके देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पहले आप करके देखोगे, आपसे हो गया बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं साथ में करा दूंगा। पढ़ा देता हूँ। PQR लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट। एक बात बताओ, 52,000 फिनिश प्रोडक्ट की है या रॉ मटेरियल की है? सब बताएंगे, फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल। आगे पढ़ लो भले थोड़ा सा क्वेश्चन। ये फिनिश प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है? सर फिनिश है। देखो प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, आगे लिखा है प्रोडक्ट रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट 15 पर यूनिट। ठीक है, आगे देखो फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट, पढ़ो फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर। 2 यूनिट चाहिए कंपोनेंट एक्स के, मतलब कंपोनेंट एक्स रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट एक्स रॉ मटेरियल ना। ए बताओ, ए कितना लिखोगे? ए कितना कैसे आएगा ए? सर मंथली डिमांड है 52,000, तो पूरे साल में इतना तो बनाया फिनिश, और हर एक को बनाने में कितना लग रहा था? 2 kg। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा आगे आना भाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट 350, कैरिंग कॉस्ट 12%। 12% किसका लोगे? 12% 15 का। EOQ बता दो कितना आएगा, निकालो, करो क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे अभी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। EOQ बताएंगे सब। पूरा सॉल्व करवाऊंगा प्रेजेंटेशन के साथ। अब आपको प्रेजेंटेशन पे भी ले चलूंगा, पहले आप करके देखो। कोई बात नहीं, बताओ जितना आ रहा है। एकदम सही। सर हम क्या पेपर में अप्रोक्सीमेटली 22,030 भी लिख सकते हैं? लिख दो। आपको डेसिमल में लिखना है डेसिमल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगे। ठीक है, भाई बता रहा 22,031, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिखाओ, 31 दिखाओ, 29 दिखाओ, सब चलेगा। अगला पार्ट क्या लिखा है? चलो पहले फर्स्ट पार्ट आप कर लो, बाद में आगे चलेंगे। हो गया पहला? क्या आ रहा है? 22,030 पॉइंट में आ रहा है, जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 22,030 है। आओ पूरा क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं, एक बार प्रेजेंटेशन भी देख लेना ना। आओ क्वेश्चन कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए। बताओ ए के लिए क्या लिखूं? सर 52,000 पूरा लिखना, 52,000 इंटू 12 मंथ, ये हो गया फिनिश प्रोडक्ट। इनटू में कंपोनेंट एक्स कितना है? 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ कितना हो गया भाई? ये आ गया 12,48,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये समझ आ गया? आ गया? अच्छा ओ कितना मैडम? ओ बताओ। 350 पर ऑर्डर, सही है जी। आगे बताना CCPUPA कितना? 15 का 12%। पूरा एक एक चीज उसे दिखा कर आओगे। 1.80 पर यूनिट पर एनम। किसी को दिक्कत? आप मान के चलो जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो पागल है, उसे कुछ नहीं आता। आपको हर चीज लिख के दिखानी है, ठीक है? अच्छा आगे आओ। EOQ फॉर्मूला सबसे पहले, सही है 2। ए कितना? ओ कितना? 350 और 1.8 रूट में कितना आ गया? ठीक है 22,030 31 कुछ भी लिख लो, ठीक है? अब ये चीजें मेरे से पूरे कोर्स में पूछना मत बस कि डेसिमल क्या है, जहां पर होगा एक्यूरेट वहां मैं बता दूंगा। आप 30 लिखो, 31 लिखो, सब चलेगा। सही है? यहाँ तक चाहे तो सर आप 2 डेसिमल तक लिख कर आ जाओ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, FM में दिक्कत आती है, कॉस्टिंग में दिक्कत नहीं आती इन सब चीजों की। यहाँ तक सही है? चले आगे। अच्छा सर आगे सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट आना, सेकंड पार्ट पढ़ो। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट, मतलब सामने वाला दुकानदार कह रहा है भाई एक बार में 52,000 यूनिट दूंगा, उससे कम नहीं दे सकता। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर, करे? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक क्वेश्चन में डिस्काउंट आया नहीं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो सिर्फ OC और CC के रिस्पेक्ट में आ रही होगी, PC के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं होगी, है ना? एसोसिएटेड कॉस्ट ही होगी, खाली निकाल दे। समझ आया? PC तो दोनों केस में सेम ही आएगा ना मेरा, ठीक है? आओ करते हैं, ठीक है? इसके बाद डालना इसका आप सेकंड केस, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। आओ कॉस्ट कंपैरिजन पूरा करके दिखाता हूं। कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन में लिख देते हैं सर, एक है EOQ और दूसरा क्या है?
नॉन ईओक्यू, क्योंकि उसने सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट पूछी है, हम एक्स्ट्रा कॉस्ट बता देंगे। ईओक्यू कितने लेवल पे था? 22,030, चाहे तो आप 31 ले लो, बात सेम है। नॉन ईओक्यू कितना था? 52,000। ठीक है सर, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लिखूं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं ऐसे लिख दूं सर, ए अपॉन में ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, इनटू में क्या? ओ। ठीक है, अच्छा अब आप बता दो कितनी कितनी आ रही है? 19,827, 28। ठीक है, मैंने 30 लिया इसलिए 28 लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इधर बताना, इधर कितनी आएगी? इधर तो एक्यूरेट आएगी बिल्कुल, 8400। ठीक है सर, अभी देखा जाए तो नॉन ईओक्यू बेनिफिशियल लग रहा है, सही है ना? अच्छा सीसी बताओ, सीसी सर, सीसी कैसे आएगा? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू में क्या? सीसी पर यूनिट पर एनम। बताओ कितना? सर यहाँ तो सेम आएगा ईओक्यू लेवल पे, तो चाहे तो आप चेक कर लो, सेम आ रहा होगा, 827, 828 वही आ रहा होगा। यहाँ तक सही है? अच्छा दूसरा बताओ नॉन ईओक्यू, देखिए सही बता पाते हो? नॉन ईओक्यू पे कितना? ऑनलाइन वालों आप भी बताओ कितना? सही है। पीसी लिखूं क्या? अगर लिख भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो उससे फर्क ही नहीं ना भाई, दोनों में सेम ही आएगी वो तो, है ना? बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई ओसी और सीसी मिला करके? कितना कितना लिखूं? बताओ। हाँ जी, 39,655, और दूसरा कितना? 56, 56 लिख देते हैं भाई, लो 56, 55,200। भाई बताना एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी? ऐसे लिख देता हूँ नीचे, हेंस एक्स्ट्रा कॉस्ट। बताओ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी? 15,544 रुपये। सर कैसे आया एक्स्ट्रा? लिख दो आगे पूरा, 55,200 माइनस 39,656। सही है, कोई झंझट? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, खत्म नहीं हुआ ना क्वेश्चन, एक पार्ट और है शायद, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर? भाई बताओ मिनिमम कितनी कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी? कैरिंग कॉस्ट दो आई है, मिनिमम कौन सी है? 19,828 है ना, लिख दें यहाँ पे। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर कितनी लगानी पड़ेगी? 19,828। खत्म हो गया। वो आपसे जितने पार्ट पूछ रहा है उस हर पार्ट का सेपरेट आंसर आप देकर के आओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने तो दे दिया तो खुद ढूंढ लियो, ऐसे नहीं करना, ठीक है? साफ साफ उसे लिख के दिखा रहा है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। कोई डाउट है? पक्का चल सकते हैं आगे? बताओ भाई, कोई दिक्कत? दो एक क्वेश्चन ऐसा करने को खुद से। अब तो प्रेजेंटेशन भी समझ आ गई, इजी सी प्रेजेंटेशन है। किसी को इस बात में डाउट तो नहीं है ना, आपने पीसी क्यों नहीं लिया? अगर आपको डाउट है बेटा, पीसी लेके देख लो, दोनों जगह सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा आंसर सेम चलेगा। फर्क कहाँ आता? अगर डिस्काउंट का केस होता। यहाँ तक सही है? ऑनलाइन वाले बच्चों सही है यहाँ तक सब कुछ? चले आगे आओ। क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन 8 हो गया, 9 हमने कर ही लिया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 मुझे एक बार देखने दो। 10 अभी रुक जाओ, 10 नहीं करना आपको, 11 देखते हैं। 11 हो जाएगा क्या? हाँ 11 हो जाएगा। पढ़ो भाई 11th क्वेश्चन, थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, मुझे लग रहा है आपका हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है? ये पॉइंट नहीं है, ये 250 है, ठीक है? ये 250 है, हो सकता है आपकी बुक में .250 लिखा हो, ये 250 नॉर्मल 250 है, 250 है, ठीक है? मैं पहले कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप करो, चाहे रफ में निकाल के दिखा दो आंसर, आप ट्राई करो। ईओ क्यू 200, ठीक है? क्या बोलूंगा? 200 बॉक्सेस, यूनिट सही लगाना है ना? 200 बॉक्सेस, याद है ना लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने क्लास ली थी, सुपर ऑन नेचर वाला फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन करता, बैग्स लगा के आया था। यूनिट सही लगाना है, ठीक है? छोटी छोटी सी चीजें।
एक तो आपने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में ईओक्यू तो बोला ही नहीं, उसने बोला है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है वो बतानी है, और ईओक्यू लगा दोगे तो कितनी कॉस्ट बचा लोगे ये बतानी है। दो सौ यूनिट, बिल्कुल ठीक। रोहन बस 200 यूनिट मत बोलियो, 200 बॉक्सेस बोलियो बेटा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल बोला उसने, टोटल एनुअल कॉस्ट, तो पीसी को भी दिखाना है ना। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो 2,15,000 टोटल कॉस्ट, हो सकता है सही आ रही हो। कोई बात नहीं, हो रहा मैडम। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। 261,000, देखते हैं कहाँ गड़बड़ आ रही है, सबका अलग अलग आ रहा है। चलो एक बात बताओ, मैं कराता हूँ पूरा, आओ। क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे पूरा, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। आओ जी, सबसे पहले ए बताओ, ए कितना। ए करोगे कैसे समझना, उसने बोला है शक्ति कंपनी अभी 500 बॉक्सेस मंगा रही है जो 3 महीने की सप्लाई है। 3 महीने की सप्लाई है तो पूरे साल में कितने बार ऑर्डर दोगे, 4 बार ऑर्डर दोगे। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि 500 बॉक्सेस एक क्वार्टर का है, 500 बॉक्सेस एक क्वार्टर का है। या देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सर, 500 बॉक्सेस 3 महीने का है तो पहले 3 महीने से डिवाइड कर दो ताकि 1 महीने में पहुंच जाऊं, और फिर 12 महीने मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मर्जी कर लो, बात तो सेम ही है ना। तो ए कितना आएगा, 2000 बॉक्सेस। क्या 2000 बॉक्सेस सबका निकल गया था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सबका कंफर्म। अच्छा, ए आ गया। ओ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ओ बताना। ओ है 250, बढ़िया। सी बताना, सी सी पी यू पी है। सर ये तो सीधा है, कैसे पूरा लिखेंगे, 125 का 20% कितना, 25, ठीक है। सर सबसे पहले आप मुझे बताओ ईओ क्यू, 2AO अपॉन सी कितना आया, 200 बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। आओ जी आगे करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉस्ट कंपैरिजन करना ना, लो यहीं कर देता हूँ। कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन किसके बीच में, ईओ क्यू और नॉन ईओ क्यू, ईओ क्यू और नॉन ईओ क्यू। क्या यहाँ पर अब परचेज कॉस्ट दिखाऊं क्या, आप बताओ, परचेज कॉस्ट दिखाऊं। बिल्कुल दिखाओ, क्योंकि उसने टोटल एनुअल कॉस्ट बोला। ये देखो उसने बोला टोटल एनुअल कॉस्ट बताओ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की, तो दिखा देते हैं। वैसे पीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दिखा दो। आओ कितना आएगा बताओ। सर 3 चीजें आएंगी, पहला पीसी, पीसी बताओ ईओक्यू लेवल पर हो या नॉन ईओक्यू सेम आएगा। पीसी कितना, सर एक कितने का है, दे रखा है एक कितने का है, अबे कॉस्ट पर बॉक्स 125, हाँ ठीक है 125। आओ तो 2000 इंटू 125 और यहाँ कितना, 2000 इंटू 125 कितना आया, ये आया 2.5 लाख। ये सबको क्लियर हुआ, कोई ऐसा जिसको ये क्लियर ना हुआ, यहाँ तक सही है। अच्छा सर पीसी के बाद अगला ओसी, ओसी में पहले ईओक्यू लेवल पर बताओ। सर 2000 और एक बार में 200, तो ऑर्डर देने पड़ेंगे 10, 10 ऑर्डर। एक ऑर्डर कितने का है, एक ऑर्डर 250 का है ना, टोटल आया 2500, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ सर 2000 एक बार में अभी कितना मंगा रहे हो, 500, अभी एक बार में 500 मंगा रहे थे आप, याद है, तभी तो टोटल 4 ऑर्डर आ रहे थे। इंटू कितना 250, कितना आया, किसी को दिक्कत, ये समझ आ गया, ये ऊपर से गया। 500 कहाँ से आया, ये रहा भाई 500। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट मैं 500 मंगा रहा हूँ एक बार में, जो 3 महीने की सप्लाई है। मतलब मैं पूरे साल में अभी 4 ऑर्डर दे रहा हूँ ना, एक ऑर्डर 250 का है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 आ रही होगी अभी के हिसाब से। ऐसे लिख दूं ऊपर, नॉन ईओक्यू का मतलब क्या है, ऐसे लिख लो, नॉन ईओक्यू का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो अभी चल रही है मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चल सकते हैं। पक्का बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है तो बताओ, रुक जाऊंगा, सही है। अच्छा सर अगला बताना, सीसी। सर गोदाम में कितना आया, 200 ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज आया, और इनटू कितना 25, ये कितना आएगा। और इधर बताओ 6250, बताना भाई टोटल कॉस्ट,
255 और इधर 257 250। अच्छा, एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर रहे हो अगर ईओक्यू नहीं फॉलो कर रहे हो? एक्स्ट्रा खर्चा 2250 पर एनम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के दो पार्ट थे, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन के दो पार्ट थे। आओ, पहले पार्ट में बोला था एनुअल कॉस्ट बतानी है एग्जिस्टिंग की, बताओ क्या आंसर लिखूंगा? 2,57,250 एनुअल कॉस्ट एग्जिस्टिंग की। दूसरा पार्ट क्या बोला था? दूसरे पार्ट में बोला था सेव कितना होगा, तो सेव कितना होगा? 2250। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर। कोई दिक्कत? इजी? अभी भी कहीं आपको डाउट लग रहा है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करें, तो बताओ। हाँ, बिल्कुल, जहाँ तक मैं कर रहा हूँ वहाँ तक कर सकते हो, जहाँ पे ऐसा होगा कि पूरा लिखना है वहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे EOQ बहुत आराम से कर सकते हो, उनके हर सजेस्टेड आंसर में आपको EOQ OC वगैरह ऐसी दिखेगी, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे ओवरहेड, ओवरहेड को OH ICI लिखता है, मैं नहीं लिखता, ICI लिखता है, ठीक है। जहाँ पे यूज़ नहीं करना मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे, करोगे क्वेश्चन खुद से? आओ जी, 11 हो गया ना अपना? एक मिनट देखने दो पहले, 12 कर पाओगे या नहीं। चलो 12 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। पढ़वा मैं रहा हूँ, देख लो एक बार। पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 72,000 रिम ऑफ अ स्पेशल टाइप पेपर पर एनम एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर रिम। मैं रिम खरीद रहा हूँ तो ठीक है, मेरा रॉ मटेरियल होगा रिम, है ना। रिम खरीद रहा होता है ना, पेपर की रिम होती है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500, कैरिंग कॉस्ट है 5%। नॉर्मल लीड टाइम 20 दिन, मेरे को अभी इग्नोर करना है, नॉर्मल लीड टाइम मैंने नहीं समझाया आपको। सेफ्टी स्टॉक नील मैंने नहीं समझाया, छोड़ दो। अज्यूम 300 वर्किंग डेज, ये भी नहीं समझाया, ठीक है। EOQ निकालना है, क्या EOQ आ सकता है? EOQ आ जाएगा। आगे पढ़ो, कैलकुलेट रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये नहीं निकालना, रीऑर्डर लेवल मैंने नहीं समझाया आपको, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट पढ़ो। थर्ड पार्ट पढ़ो। अगर 1% का क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करा जा रहा है, आप अगर 18,000 रिम एक बार में मंगा रहे हो, ठीक है। पूरे साल में कितना मंगाना है? 72,000। सप्लायर ने बोला अगर एक बार में 18,000 मंगा लोगे तो मैं तुम्हें 1% का डिस्काउंट दे दूंगा। ये ऑफर एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ये आपको बताना है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हो जाएगा? करो, है ना, करो। फर्स्ट और थर्ड करना है, सेकंड नहीं करना, मैंने नहीं समझाया अभी, अगली क्लास में समझेंगे रीऑर्डर लेवल। महक बढ़िया, सही आंसर है। रोहन सही है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। 4,000 रिम्स, यूनिट्स नहीं है ना, 4,000 रिम। रीऑर्डर लेवल करना नहीं है अभी, डिस्काउंट वाला आपको चेक करना है, और डिस्काउंट है तो पीसी तो आएगा ही आएगा। महक 400 नहीं आएगा बेटा, 4,000 आएगा, चेक करो एक बार, 4,000 आना चाहिए। हाँ सही है, 4,000 रिम्स, बढ़िया। डिस्काउंट आप देख के बताओ। भाई टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों की EOQ पे, आप चेक करो। बढ़िया। रोहन तू एक बार दोबारा चेक कर, तूने 3,78,000 बताई है, तूने PC OC CC सब लिया बेटा EOQ लेवल पर?
एक बार दोबारा चेक कर बेटा, पीसी ओसी सीसी तीनों ध्यान से। 64,98,000 आएगी ईओक्यू लेवल पर, आ रही है? डिस्काउंट वाला करो, हुआ पीछे भाई, ट्राई करो, डिस्काउंट वाला हो गया, कितनी आ रही है कॉस्ट? आ रही है, सही है, बढ़िया। क्या करना चाहिए फिर, हम कहाँ से लेना चाहिए सामान, डिस्काउंट से या वैसे? डिस्काउंट, ठीक है। हुआ? नहीं हुआ तो बताना, है करेंगे भाई, वैसे भी करके दिखाऊंगा पूरा क्वेश्चन। चलो जब तक कर रहे हैं बाकी बच्चे, है ना, यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ। अब थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। पहले ए कितना? 70, 72। ओ है 500। सी कितना? 20% ऑफ कितना आया? 90 का है, ऐसा सही है? अब ठीक है, अच्छा 90 का 20%, गलत तो नहीं बोले? अब ठीक है, आओ। पहले बताओ ईओक्यू कितना है? ईओक्यू 4000 रिम, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ना यहाँ पे बस लिख करके रख रहा हूँ रीऑर्डर लेवल, मैंने समझाया नहीं है आपको, बाद में करेंगे, ठीक है। रीऑर्डर लेवल अभी नहीं करेंगे, ठीक है। 2 लाइनें छोड़नी है बस इसके लिए, छोटा सा पार्ट है, बाद में समझाऊंगा। आओ, इसके बाद क्या करना है मेरे को? कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन किस में करना है? कॉस्ट कंपैरिजन एक ईओक्यू है ना, नॉन ईओक्यू को डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख लो, बात तो सेम ही है, लिखने के कोई नंबर थोड़ी है अलग से। अच्छा, अब आप बताओगे मेरे को, सबसे पहला क्या आएगा? परचेज कॉस्ट, ठीक है जी। बताओ परचेज कॉस्ट पहले वाले में कितनी लिखूं? 64,80,000 सबकी आ रही है। दूसरा बताओ 64, ये सबका आया नहीं आया? पक्का, बढ़िया भाई। ओसी, ओसी कितनी लिखूं? यहाँ 9। एक काम कर रहा हूँ, रुको, अगर ओसी 9 है तो मतलब ये भी 9 ही होगी। किसी की नहीं निकली मुझे बता देना, मैं निकाल के दिखा दूंगा। डिस्काउंट पे बताओ। ओसी, ओसी कितनी? 2000, बढ़िया। सीसी 40,095 ऐसे। अच्छा टोटल बता दो कितना, और इधर 95, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो। अब किसी का कोई भी पार्ट इसमें नहीं समझ आया किसी को तो बताओ, मैं उसे और अच्छे से क्लियर कर दूं। 40,500 मैच कर लेते हैं, आओ एक बार इधर देखते हैं। 1 मिनट अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई नोट कर रहा है तो। सीसी बताओ, सीसी कितना आएगा? सर सीसी के लिए सबसे पहले हम मंगा रहे हैं 18,000, तो 18,000 एक बार गोदाम में आएंगे तो ऑन एन एवरेज 9,000 रहेंगे, यहाँ तक सही है, 9,000 रहेंगे। आगे सर डिस्काउंट कितना है? 1%। अगर 1% का डिस्काउंट है, अभी 90 का मिल रहा है, तो 90 में से पहले 1% हटाओ, कितना आएगा? 89.1, ये आ रहा है 89.1 आ रहा है। और कैरिंग कॉस्ट कितना है भाई? 5%। 89.1 का 5% करना 4.455, ऐसा, इसको लगा दें 4.455, निकालना कितना आ रहा है एक बार। मैंने करा नहीं था ना कैलकुलेट, एक बार आप बता दो। 40,095। अब बताओ भाई कहाँ गलती हुई? सही है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां, आपको बस ये गलतियां अपनी ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना भाई, पूरी कॉस्टिंग में 1 मिनट ज्यादा लगा दो क्वेश्चन पढ़ने में, आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में ना वो छोटी छोटी चीजों में घुमाएगा, ठीक है। जैसे अकाउंट्स या बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है ना, आप क्वेश्चन स्पीड में पढ़ पाते हो क्योंकि सेम चीजें। यहाँ पे कुछ नहीं पता, डेली, मंथली, यूनिट, एनम, इसमें घुमाएगा। ये चीजें आराम से पढ़ लो, एक बार समझ आ गया क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर तो फटाफट होता ना। सही है, चल सकते हैं आगे। आओ जी, ये करा 12, 13 देखते हैं एक बार। 13 तो अभी नहीं होगा, छोड़ दो। 14 देखता हूँ, नहीं 14 भी नहीं होगा अभी आपसे, कुछ अलग है 14 में भी। हाँ ये वाला निकालो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
देखते हैं, मैं पढ़वा देता हूँ एक बार आपको पूरा क्वेश्चन, आप देखना हो पाएगा या नहीं। KL लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M विच हैज अ क्वार्टरली डिमांड 8000 यूनिट। भाई फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फिनिश, ठीक है। प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X फॉर एवरी फिनिश यूनिट, सही है। तो मतलब मैं ये बोलूं 24,000 क्वार्टर की डिमांड होगी रॉ मटेरियल की, और पूरे साल की कितनी हो जाएगी 24,000 इंटू 4 96,000, ठीक है सर बढ़िया। अदर इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट एक्स की 20 रुपए है, 1000 रुपए पर ऑर्डर है, कैरिंग कॉस्ट 15% है। अब एक बात और सुनो, ये देखो कैरिंग कॉस्ट के आगे क्या लिखा है, एक मिनट देखना, कैरिंग कॉस्ट के आगे लिखा है एवरेज इन्वेंट्री। मुझे लेना देना नहीं है, मैं 15% किसका लगाता हूँ हमेशा, आइटम वैल्यू का, परचेज प्राइस का। जितना ज्यादा महंगा होगा उतनी ज्यादा लगती है कॉस्ट, यहाँ तक सही है। ये पता है क्यों लिख रहा है एवरेज इन्वेंट्री, जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं पहले एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं ना, इसलिए वो लिखता है। गुमराह कर रहा, गुमराह होना मत, ठीक है। आगे आओ, कैलकुलेट EOQ, ठीक है। अगला, should the company accept an offer of 2% discount if he want to supply the annual requirement of X in 4 equal quarterly installment। मतलब 96,000 अगर आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, मतलब हर ऑर्डर में 24,000 मिल रहा है 2% डिस्काउंट के साथ, तो एक्सेप्ट करें या ना करें, हो जाएगा, करो। आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बताओगे, बताओ। EOQ 8 है यार, क्वेश्चन कौन सा है, 15, मैं भी देख रहा हूँ एक मिनट। 8,000 किलो आएगा, सही है। अगर EOQ आ रहा है बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आ रहा है, निकालते चलो। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा पूछ लेना भाई। कॉस्ट टोटल बढ़िया, सब बच्चे चेक करेंगे है ना, किसी का नहीं निकलेगा बताना, मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी। फिर ये आ रही है EOQ पे टोटल कॉस्ट 19,44,000, चेक करके देखो एक बार, टोटल PC OC CC सब मिला के। किसी का नहीं निकलेगा बताना भाई, साथ में करेंगे। दो परसेंट का डिस्काउंट है और कैरिंग कॉस्ट भी परसेंटेज में दे रखी है, तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी डिस्काउंट के केस में, बिल्कुल चेंज होगी, है ना। अगर अमाउंट में होती तो नहीं होती चेंज। या 19,20,880 डिस्काउंट पे आएगी, 19,20,880, चेक करो। डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें ना करें, निकाल लो एक बार सब, ठीक है, ठीक है। किसी का नहीं निकले बताना भाई, करके देखेंगे। आया, आओ मैं कराता हूँ इस बार, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज करके कराता हूँ। आप बताना ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है या जो अभी आप पहले कर रहे हो वो अच्छी है। क्वेश्चन कौन सा है, पहले AOC आप बता दो फटाफट। A कितना 96,000 kg, O कितना, और C कितना, कितना दोबारा बोलना, 15% ऑफ 20, 3 रुपए, सही है। EOQ कितना आया 8,000 किलो, ठीक है। अब एक बार देखो, मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ, आप बताना EOQ और डिस्काउंट, ठीक है। अब जरा एक एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो पेपर में। सबसे पहला 1 नंबर ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू पे कितनी ऑर्डर करना है, 8000 किलो। डिस्काउंट के केस में कितना ऑर्डर करना था एक बार में, 24,000, 24,000 kg। यहाँ तक सही है, ठीक है। दूसरा, अगर ऑर्डर क्वांटिटी है मेरे पास, एनुअल डिमांड कितनी है आपकी, ए कितना था 96,000 kg, और इधर कितना 96,000 kg। तो आप मुझे बताओ इन्हीं दोनों से क्या नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या बोलोगे सर, जो 2 नंबर पे है उसको डिवाइड कर दो 1 नंबर से, एनुअल को ऑर्डरिंग क्वांटिटी से कितना आएगा 12 ऑर्डर, इधर कितना आएगा 4 ऑर्डर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1000 है, तो आप मुझे बताओ टोटल ओसी कितना हो गया 12,000 और 4,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। एक एक चीज दिखा देंगे, जो निकालना है सब निकाल के दिखा दो, यहाँ तक सही है। सीसी के लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज इन्वेंट्री, ये लो पहले चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। बताओ एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी सर, जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसे 2 से डिवाइड कर दो। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 8000, ये कितना आएगा 4000, उधर कितना आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। अच्छा तो टोटल कैरिंग कॉस्ट, अब एक सेकेंड, टोटल कैरिंग कॉस्ट से भी पहले एक चीज लिख देता हूँ, क्या लिखूं बताओ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। पहले कितना था, ईओक्यू लेवल पे कितना था 3, ईओक्यू लेवल पर 3 है, डिस्काउंट के लेवल पे कितना है, ये लो डिस्काउंट के लेवल पे निकाल के दिखा देता हूँ सर। 15% ही होगा अभी भी, होगा तो अभी भी 15%, लेकिन यूनिट प्राइस कितना हो गया 20 की जगह कितना, 20 में से कितना 2%, ये कितना आएगा, ये आप बताओ कितना आ रहा है, और 15% करके 2.94, सही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा आगे बताना, 8वां टोटल सीसी। सर टोटल सीसी के लिए क्या करोगे, 6 नंबर को और 7 नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज और सीसी कितना आएगा 12,000, और ये कितना आएगा 35,280, सही है यहाँ तक। एक लास्ट और क्या, पीसी, पीसी, पीसी कैसे निकालूंगा सर, ए इंटू में परचेज प्राइस, परचेज प्राइस अलग अलग है इसलिए पहले वाले में कितना लिखूं 19,20, नहीं कितना आ रहा था 19,20,000, और इधर कितना आ रहा है सही है। ये लो टोटल, किसका टोटल, पीसी का, ओसी का और सीसी का, बताओ कितना आएगा, और इधर तो डिस्काउंट ऑफर क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा सही है। एक एक चीज़ दिखा दो उसे निकाल करके, अब आपके ऊपर है पीसीओसी सीसी पे दिखाना है। पता है पीसीओसी सीसी पे क्या होता है, बीइंग अ टीचर समझना, अगर मैं सिर्फ पीसीओसी सीसी लिख रहा हूँ हो सकता है किसी बच्चों को ना समझ में आए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, सीसी पर यूनिट पर एनम कितना है, इस वजह से मैं प्रेजेंटेशन ये वाली प्रेफर करता हूँ। बाकी आपके ऊपर, आपको पेपर में जो करना है, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में एक फायदा और है, क्वेश्चन में वो जो मर्जी पूछ ले आपने सारी डिटेल निकाल के दे दी उसे, एनुअल डिमांड ले ले भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर ले ले, कैरिंग कॉस्ट ले ले, आपकी गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये सीक्वेंस सेम रखनी है, सीक्वेंस आप अपने हिसाब से रखो ना, ठीक है। कहाँ रटना थोड़ी है कुछ, कहाँ तक रटोगे आप, चीजें समझ लो कि मेरे को 3 चीजें देनी है उसे बस, पीसी ओसी सीसी, करने को जैसे मर्जी कर लो, पीसी की हेडिंग डाली उसकी पूरी कैलकुलेशन, ओसी की हेडिंग उसकी कैलकुलेशन, सीसी उसकी कैलकुलेशन, जैसे मर्जी करो, ठीक है। क्या ईओक्यू पे कमांड आ रही है, अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन आया या नॉर्मल ईओक्यू का क्वेश्चन आया हो जाएगा ना, बस यहाँ तक मुझे कराना था, कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का रिवाइज कर ले एक बार जो जो करा है। और एक चीज खाली आपको और बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना हो चुका है ना, स्काई ब्लू वाला, अभी आपने कर ही लिया था, ठीक है। 16 तक हमारे क्वेश्चन हो गए, अगली क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मेरे को, है ना। ईओक्यू ही चलेगा, ईओक्यू के साथ कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आपने जो भी टोटल पढ़ा है, डिफरेंस इसका बता सकते हो, डिफरेंस बता देना जो भी आ रहा होगा, ठीक है। सेविंग वेविंग आ जाएगी वो, ठीक है। आओ टोटल अभी तक आपने मटेरियल में क्या पढ़ा, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े। पहला एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस में कुछ नहीं होता, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बी की वैल्यू कम होती है, सी की वैल्यू बहुत कम होती है। कैटेगरी ए की क्वांटिटी बहुत कम होती है, सी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा मानते हैं 70 20 10 की वैल्यू की टर्म्स में ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी सी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सही है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद अगला केस जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो हमने सर अच्छे से पढ़ लिया ईओक्यू 2AO अपॉन में सी। एक बार बता देना, ए का मतलब एनुअल, इंपॉर्टेंट क्या है एनुअल, रिक्वायरमेंट किसकी, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की नहीं। दूसरा ओ कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ईओक्यू आ जाएगा।
अब ईओक्यू से रिलेटेड दो केस पूछ सकता है, एक डिस्काउंट वाला, एक डिस्काउंट के बिना। अगर डिस्काउंट के बिना है तो ओसी और सीसी के बेसिस पर डिसीजन दे दूंगा, डिस्काउंट साथ में है तो पीसी ओसी सीसी तीनों के बेसिस पर डिसीजन दे दूंगा। ओसी कैसे आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर ए अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। सीसी कैसे आएगा सर, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू लेवल पर दोनों सेम, बाकी हर लेवल पर दोनों अलग अलग। इतना ही आपने करा खाली, ठीक है। होमवर्क कुछ नहीं है, जितना करा बस उसको रिवाइज करना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो गाइस, बाकी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।